हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहता हूं। मैं दिन भर आपके लिए नए नए ड्रामा ढूंढता हूं, उन्हें एडिट करता हूं और पूरी मेहनत से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। और सच कहूं तो आप लोगों का प्यार मुझे हर दिन मोटिवेट करता है। हमारे वीडियोस पर अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं और चैनल का वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है। अब बस आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं और चैनल मोनेटाइज हो सके। इससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए रोज नए कोरियन, चाइनीज और अमेजिंग ड्रामास लेकर आता रहूंगा। तो अगर आप मेरे सपोर्ट में हैं, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ड्रामा की शुरुआत में एशियोयान मार्केट से कुछ सामान लेकर वापस आ रही होती है। तभी उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं जो उसे मारने लगती हैं। उनसे पूछती है, तुम मुझे क्यों मार रही हो? एक लड़की बोलती है, तुम उसी घर में रहती हो जिस लड़के से मैं प्यार करती हूं। इसी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर दिया। इस पर सियोयान उन्हें समझाने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा भाई है। लेकिन वो लड़कियां उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे बहुत मारती हैं। फिर सियोयान घर आते ही वो चिल्लाती है और अपने भाइयों को नीचे बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एसियोयान के 3 भाई हैं और तीनों बहुत हैंडसम हैं। उसके बड़े भाई का नाम वांज है जो एक कार शोरूम में काम करता है। उसके बड़े भाई का नाम वांज है जो एक कार शोरूम में और एक गे बार चलाता है। दूसरे भाई का नाम जून है और वो के-पॉप आइडल बनना चाहता है और अभी स्कूल में पढ़ता है और वो के-पॉप आइडल बनना चाहता है और अभी स्कूल में पढ़ता है। पूछती है कि हाल ही में तुम में से किसका ब्रेकअप हुआ है, कि हाल ही में तुम में से किसका ब्रेकअप हुआ निकाल रही थी, क्योंकि वो लड़की मुझ पर सारा गुस्सा निकाल रही थी। वो तीनों से पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं देता। तो सियोन उन्हें वो तीनों से पूछती है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी गंदी फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी गंदी फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। लेकिन हर एंगल से उनकी फोटोज अच्छी आ रही हैं। लेकिन हर एंगल से उनकी फोटोज अच्छी आ रही नहीं होता। इन लोगों की फोटोज इतनी अच्छी कैसे आ सकती हैं? इन लोगों से दोबारा पूछती है लेकिन वो फिर भी जवाब नहीं देते तो वो उन्हें मारने लगती है। उसके भाई खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को बचाने के लिए यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सियोयान की मां ने दूसरी शादी की थी और उनके पति के पहले से 2 बच्चे थे और जुआन से। फिर बाद में जून पैदा हुआ जिसे देखकर सियोयान बहुत खुश थी और सोचती है अब हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये चारों बड़े होते हैं सियोयान के भाइयों पर बहुत सी लड़कियों का क्रश हो जाता है। वो लड़कियां सियोयान के जरिए उसके भाइयों को लव लेटर्स भेजती थी लेकिन उसके भाइयों ने हमेशा उन लड़कियों के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से सियोयान बहुत परेशान हो जाती है और उसे ये भी समझ आ गया कि हैंडसम बॉयज हमेशा प्रॉब्लम्स इसी वजह से वो अब हैंडसम बॉयज से नफरत कर दिया और उसने ये भी तय कर लिया है कि मैं कभी किसी हैंडसम बॉय को डेट नहीं करूंगी। दूसरी तरफ हम काम को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर किसी का इंतजार करते हुए बैठा है। वो अभी कोरिया वापस लौटा है। वो बहुत अमीर फैमिली से है लेकिन उसने अभी तक अपना फैमिली बिजनेस नहीं संभाला है क्योंकि वो अपनी खुद की फैशन डिजाइनिंग कंपनी खोलना चाहता है। खुद की फैशन डिजाइनिंग कंपनी की ड्राइंग बना रहा होता है। एयरपोर्ट पर एक लड़की की ड्राइंग बना रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक लड़की लेकिन वो लड़की काफी देर से काम को देख रही है। थोड़ी देर बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड वॉशरूम चला जाता है तो कांग उस लड़की के पास जाता है और उससे उसका फोन नंबर मांगता है। वो लड़की उसे अपना फोन नंबर दे देती है। फिर कांग वो नंबर लेकर वॉशरूम जाता है और उस लड़की के बॉयफ्रेंड को वो नंबर देता है और कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये नंबर दिया लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे ये बता देना। इसके बाद कांग का दोस्त पार्क उसे ले आता है। इसके बाद उसका सामान देखकर पूछता है क्या तुम बस इतना ही सामान लाए? इस पर कांग कहता है मैं कोरिया में ज्यादा टाइम नहीं रहूंगा। मैं कोरिया में ज्यादा टाइम नहीं लड़की को देखता है जो अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांग रही है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे माफ नहीं करता और वहां से चला जाता है। ये देखकर कांग मन ही मन खुश होता है। उधर सियोयान स्कूल में है। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोयान स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर है। वो वाइस प्रिंसिपल से ट्रैक और फील्ड के बजट के बारे में बात कर रही है लेकिन वाइस प्रिंसिपल अपने प्लान्स को पानी देने में बिजी है इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे जाने के लिए कह देता है। ये सुनकर सियोयान गुस्से में बाहर आती है और वाइस प्रिंसिपल के दरवाजे को मुक्के और लात मारने लगती है। तभी स्कूल डॉक्टर मिन वहां आता है और सियोयान को ये सब करते देखता है। और सियोयान को ये सब करते वाइस प्रिंसिपल से शिकायत करने से पहले इसलिए वाइस प्रिंसिपल से शिकायत करने से पहले सियोयान तुरंत वहां से भाग जाती है। फिर सियोयान का छोटा भाई जून अपनी क्लास में एक टेबल पर खड़ा होकर बीटीएस का सॉन्ग डांस कर रहा होता है। तभी सियोयान वहां आती है। उसे देखकर जून टेबल से गिर जाता है। सियोयान उसे पकड़कर बाहर ले जाती है और उसे सजा देती है। उसे अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो सियोयान उससे बहुत प्यार से बात करने लगती है। ये देखकर जून मुंह बनाता है। फिर सियोयान का बॉयफ्रेंड उसे डिनर पर बुलाता है। ये सुनकर सियोयान खुश हो जाती है। जरूरी बात लगता है शायद आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करेगा। शायद आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करेगा। फिर वो ये बात अपनी दोस्त मिक्योंग को बताती है। मिक्योंग भी उसके लिए खुश हो जाती है। अब सियोयान ट्रैक सूट पहने हुए है और वो इन कपड़ों में डेट पर नहीं जा सकती इसलिए वो मिक्योंग के साथ कपड़े बदलती है और डेट पर जाती है। जाते समय वो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देख रही है और उसका नाम तय है और उसकी लुक्स भी एवरेज है। थोड़ी देर बाद तय वहां आता है। उसे देखकर सियोयान हैरान हो जाती है। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और अब वो बहुत हैंडसम हो गया। सियोयान उसे देखकर हैरान
फिर वो सोचती है तो क्या हुआ अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अंदर से वो अभी भी वही है। सियोयान ये सब सोचकर चुप रहती है, लेकिन उसकी सोच गलत निकलती है क्योंकि अब टाई में बहुत एटीट्यूड आ गया है। वो सियोयान से ये कहकर ब्रेकअप कर लेता है, अब मैं किसी खूबसूरत लड़की को डेट करूंगा। इससे सियोयान का दिल टूट जाता है। वो अपने भाई वांसो के बार में जाती है, बहुत पीती है और कहती है इसीलिए मुझे हैंडसम बॉयज पसंद नहीं। वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फिर वो वहां बैठे लोगों को अलग अलग पोजेस करती है और उन पर लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सियोयान वांसुक से पूछती है वो यहाँ से क्यों चले गए, तो वांसुक कहता है ये बार है और यहाँ सिर्फ गेज आते हैं। ये सुनकर सियोयान चुप हो जाती है और फिर थोड़ा और पीकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वह घर जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा पीने की वजह से वो घर के पास ही उल्टी करती है। फिर वो घर पर होती है, तभी मीकोंग का कॉल आता है, तो वह उससे मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर मीकोंग गुस्सा हो जाती है और ताई को बुरा भला कहने लगती है। तभी कांग उसी जगह जॉगिंग करते हुए आता है जहां सियोयान ने उल्टी की थी। कांग वहां रुककर सेल्फी लेने लगता है, तभी सियोयान उल्टी साफ करने के लिए वहां आती है। उसकी धक्का कांग को लग जाती है तो वह उसी गंदे पानी में गिर जाता है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो सियोयान पर गुस्सा होने के लिए पलटता है, लेकिन उसकी गंदी मौत देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। यह रहा अगला भाग, बिना किसी बदलाव के, सिर्फ टाइम स्टैम्प और XML टैग हटाकर। उसकी यह हरकतें देखकर सीन कहती है यह कौन था। अगले दिन सियोयान नोटिस करती है कि जूही नाम की एक लड़की कई दिनों से स्कूल नहीं आई है। वो उसकी टीचर से इस बारे में बात करती है, लेकिन वो टीचर सियोयान से कहकर चली जाती है मुझे परवाह नहीं कि कौन सा स्टूडेंट स्कूल आता है और कौन नहीं, मुझे और काम है, और अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो जाओ खुद ढूंढो उसे। टीचर की ये बातें सुनकर सियोयान को गुस्सा आ जाता है, तो वो वहां रखी टेबल को लात मारती है, जिससे उस टेबल पर रखे वाइस प्रिंसिपल के प्लांट का फूल टूट कर गिर जाता है। ये देखकर सियोयान की जान निकल जाती है, क्योंकि उसे पता है वाइस प्रिंसिपल मुझे नहीं छोड़ेगा। अब इस बार भी मिन यह सब देखता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर वाइस प्रिंसिपल इस मामले में सबसे गुस्सा होता है, ये किसने किया? फिर कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मिन, जो कभी झूठ नहीं बोलता, वाइस प्रिंसिपल को बताता है कि सियोयान ने ये किया है। ये सुनकर सियोयान टेंशन में आ जाती है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल सियोयान को बहुत बेइज्जत करता है, जिसके बाद सियोयान मिक्यूबोंग से कहती है देखो इसीलिए मुझे हैंडसम बॉयज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उधर वांस कार शोरूम में डीलर का काम कर रहा होता है, तभी एक लड़की वहां आती है जो दिखने में बहुत गरीब लगती है। वो शोरूम की महंगी कार्स को छू रही है। यह देखकर वांस किसी को बताता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर वो लड़की एक पार्क में बैठकर अपना बैग खोलती है। उसके बैग में बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अगर वह चाहती तो पूरा शोरूम खरीद सकती थी। यहाँ मिन मिकोंग से मिलता है और उससे पूछता है क्या सियोयान मुझसे नाराज है? मिकोंग कहती है नहीं। इसके बाद मिन अपने रूम में आता है और विंडो से सियोयान को देखता है और मुस्कुराता भी है। ये देखकर हमें पता चलता है कि उसे सियोयान पसंद है। फिर स्कूल के बाद सियोयान जू के घर उसके बारे में जानने जाती है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि जू के मॉम और डैड की मौत के बाद जूही घर का किराया नहीं दे पाई। इसी वजह से उसके लैंडलॉर्ड ने उसे घर से निकाल दिया। फिर सियोयान जून से जूही के बारे में पूछती है। जूही और जून क्लासमेट्स हैं। जून कहता है मुझे नहीं पता, तो सियोयान उसे कहती है बाकी क्लासमेट से पूछो। तो जून अपने दोस्तों से पूछता है और सियोयान को बताता है जूही इस जॉब लोकेशन पर है। दूसरी तरफ कांग अपने फैमिली के साथ डिनर के लिए आता है। यहाँ हम उसकी बड़ी बहन कांग हाई को देखते हैं, जिसने अपने फैमिली बिजनेस का आधा हिस्सा संभाला हुआ है। फिर मिन भी वहां आता है। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिन और कांग कजिन्स हैं और मिन के मॉम और डैड की मौत हो चुकी है और वह भी बहुत अमीर है, लेकिन वह स्कूल में अपनी मर्जी से काम करता है ताकि एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। यहाँ ग्रैंडमा कांग और मिन को बहुत डांटती है और उन्हें फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कहती है और कहती है मैंने एक लिस्ट बनाई है, इसमें से तुम चूज करो कि कौन सा काम तुम संभालोगे। ग्रैंडमा के इतना डांटने के बावजूद दोनों उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। डिनर के बाद दोनों पीने के लिए एक बार जाते हैं, जहां कांग मिन से पूछता है क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? ये सुनकर मिन घबरा जाता है, तो कांग समझ जाता है इसे जरूर कोई पसंद है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी सियोयान वहां आती है। उसे देखकर कांग कहता है ये कैसी लड़की है जो यहाँ ट्रैक सूट पहनकर आई है। जब मिन सियोयान को देखता है तो वो उसके पास जाता है। सियोयान उस बार के ओनर से जूही के बारे में पूछती है, तो वो कहता है मैंने जूही को 2 दिन पहले काम से निकाल दिया था। मिन उससे पूछता है तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तो सियोयान उसे सब कुछ बताती है। फिर सियोयान जाने लगती है, तो मिन उसे रोकता है और कहता है साथ में पीते हैं, लेकिन सियोयान उसे मना कर देती है और चली जाती है। अगले दिन पार्क कांग से मिलने आता है और पूछता है क्या तुम आज स्कूल रियूनियन पार्टी में चलोगे? कांग कहता है नहीं। तो पार्क पूछता है क्यों? कांग कहता है मैं उनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहता। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब कांग स्कूल में था। तब एक एक्सीडेंट की वजह से उसके क्लासमेट्स उसे गंदे नामों से बुलाते थे, जिससे कांग उस टाइम बहुत डिप्रेस था। उन सभी बुरी यादों को याद करके कांग के पेट में बहुत दर्द होता है, इसलिए उसे तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है। इसके बाद कांग डॉक्टर किम के पास जाता है और उसे बताता है जब भी मुझे स्कूल की बात याद आती है मेरे पेट में दर्द होता है। साथ ही वो एक बिना चेहरे वाली लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है मुझे लगता है ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन मुझे इस लड़की का चेहरा याद नहीं आता। यह सुनकर डॉक्टर किम उसे बताता है तुम्हें स्कूल रियूनियन पार्टी में जाना चाहिए और वहां अपने सभी क्लासमेट से मिलना चाहिए, शायद इससे तुम्हें सब याद आ जाए। इसके बाद कांग को मन न होते हुए भी स्कूल रियूनियन पार्टी में जाना पड़ता है। उसे वहां देखकर सब हैरान हो जाते हैं, ये इतना हैंडसम लड़का कौन है? फिर मिकोंग आती है और उससे पूछती है तुम कौन हो? तो कांग अपना नाम बताता है। मिकोंग कहती है क्या तुम वही मोटे और बदसूरत वाले हो? कांग कहता है हाँ। ये सुनकर सभी को शौक हो जाता है कि ये कितना हैंडसम हो गया है। फिर कांग मिकोंग और उसके दोस्तों से बात कर रहा होता है, तभी सियोयान बार बार उसे इंटरप्ट करती है। इस पर कांग को गुस्सा आता है,
लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और सीओएन के पास जाकर कहता है, हेलो मेरा नाम कांग है, तुम कौन हो? इस पर सीओएन कहती है, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मैं सीओएन हूं, तुम्हारी फर्स्ट क्रश। यह सुनकर कांग को शॉक हो जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। यही वो लड़की है जिसे मैंने बचपन में प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे मोटा और बदसूरत कहकर रिजेक्ट कर दिया था। यह सब याद करके कांग के पेट में फिर दर्द होता है, तो वो जल्दी से बाहर जाता है। बाहर आकर वो वॉशरूम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं वॉशरूम नहीं मिलता। तो फिर कांग के साथ वही पेट दर्द वाला एक्सीडेंट हो जाता है। तभी पार्क वहां से गुजरता है। वो कांग को देखता है और पूछता है क्या हुआ, लेकिन कांग उसे कोई जवाब नहीं देता और बस उसे देखता रहता है। इसके बाद पार्क को कांग को वहां से ले जाना पड़ता है। इन सबके बाद कांग को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है। उधर वंजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद बाहर आकर अपनी कार का इंतजार कर रहा होता है। तभी कांगी वहां आती है, जो उसे वहां काम करने वाला वर्कर समझकर उसे पैसे और कार की चाबियां देती है और कहती है कार पार्क करो। ये सुनकर वंज उसे देखने लगता है। फिर जब वंज की कार आती है तो कांगी से कहकर जाता है, तुम्हें लोगों से तमीज से बात करनी चाहिए। यहाँ सियोयान मिकोंग के घर उसके साथ जाती है, तो मिकोंग उससे पूछती है क्या कांग ने सच में तुम्हें प्रपोज किया था? सियोयान कहती है हाँ। ये सुनकर मिकोंग हैरान हो जाती है। उधर इतना बेइज्जत होने के बाद कांग को नींद नहीं आती, तो वो डॉक्टर किम से मिलने जाता है और उन्हें सियोयान की फोटो दिखाकर कहता है ये वही लड़की है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। यहाँ वो डॉक्टर को अपने पास्ट के बारे में बताता है जहां उसने सियोयान को प्रपोज किया था, लेकिन सियोयान ने उसे मोटा और बदसूरत कहकर रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद सियोयान उसे देखकर इग्नोर करने लगी। फिर एक रात सियोयान ने कांग को कॉल किया और कहा मैं तुमसे मिलने आ रही हूं। तो इससे कांग बहुत खुश हो गया और उसका इंतजार करने लगा, लेकिन सियोयान उससे मिलने नहीं आई। तो कांग रात भर उसका इंतजार करता रहा और इस दौरान उसने बहुत सारा खाना भी खा लिया। फिर अगले दिन उसकी स्कूल ट्रिप थी, जहां कांग के पेट में दर्द शुरू हो गया और फिर उसी के साथ वो पेट वाला एक्सीडेंट हुआ। इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे। फिर इन सबसे डिप्रेस्ड होकर कांग ने वो स्कूल छोड़ दिया। कांग यह सब डॉक्टर किम को बताता है, तो डॉक्टर किम कहते हैं इसीलिए तुम आज तक किसी और को डेट नहीं कर पाए, क्योंकि रिजेक्शन का डर तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है। तो अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तुम जाओ और सियोयान को डेट करो। ये सुनकर कांग तुरंत मना कर देता है, क्योंकि उसके बारे में सोचकर उसे अब सियोयान से नफरत हो गई है। लेकिन डॉक्टर किम कहते हैं इसके अलावा तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ये सुनकर कांग सोच में पड़ जाता है। उधर सियोयान घर जाती है, तभी वंज भी वहां आता है। उसे नशे में देखकर सियोयान उस पर गुस्सा होती है। वो कहती है पीकर गाड़ी कैसे चला सकते हो? इस पर वंज उससे कहता है टेंशन मत लो, मैंने गाड़ी नहीं चलाई, ड्राइवर मुझे यहां छोड़ गया। यहां दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उनके मॉम और डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए। जब वो कहीं जा रहे थे तब एक नशे में धुत आदमी ने अपनी कार उनकी कार में मारी, जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर जब दोनों घर आते हैं तो जून दोनों पर गुस्सा हो जाता है, तुम लोग घर जल्दी क्यों नहीं आते? तुम्हें पता है मैं अकेले डर जाता हूं। सियोयान उससे कहती है अब तुम बच्चे नहीं हो तो ये सब नाटक बंद करो। इसके बाद घर में सभी लाइट्स जलती देखकर वो जून पर गुस्सा हो जाती है और उसे कम लाइट्स जलाने के लिए कहती है। उधर कांग को डॉक्टर किम हर जगह दिखते हैं, जो उसे बता रहे हैं अगर तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो सियोयान का दिल जीतना होगा। इन सबसे परेशान होकर कांग कहता है सियोयान तुमने मुझे मोटा और बदसूरत कहा था ना, अब देखो मैं इसका बदला तुमसे कैसे लेता हूं। अगले दिन कांग अपनी ग्रैंडमा और मॉम से मिलता है, तो वह उसे बिजनेस संभालने के लिए कहती है, लेकिन कांग मना कर देता है। तो वह कांग से कहती है तुम बस 1 साल के लिए बिजनेस संभालो, उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे तो काम करो वरना छोड़ दो। कांग को यह आइडिया पसंद आता है तो वो हाँ कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा और मॉम तय करती है कि हम इसी साल कांग की शादी किसी अमीर लड़की से करा देंगे। उसके बाद कांग कोरिया नहीं छोड़ पाएगा और यहां रहकर फैमिली बिजनेस संभालेगा। उधर जून अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है, तभी वह जूही को देखता है जो किसी जगह चिकन डिलीवर करने आई है। जून उसके पास जाकर कहता है मेरी बहन बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही है, एक बार उससे मिलो। इस पर जूही उसे कहकर चली जाती है अपने काम से काम रखो। फिर जून सियोयान को यह बताता है। फिर जूही उसी लड़की को चिकन डिलीवर करने जाती है। उस लड़की का नाम जंगमी है। जूही उसे चिकन डिलीवर कर रही है, तभी सियोयान वहां आती है और जूही से तरह तरह के सवाल पूछती है और कहती है मेरे साथ चलो, लेकिन जूही उसकी नहीं सुनती। तभी जंगमी सियोयान के सिर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद सियोयान को होश आता है तो वो पूछती है पीछे से किसने मारा मुझे? इस पर जंगमी कहती है मैंने मारा। जब सियोयान उसे देखती है और सोचती है ये गरीब लड़की है तो उसे माफ कर देती है और जूही को लेकर वहां से चली जाती है। आगे जाकर वो जूही से पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही? जूही कहती है मॉम और डैड की मौत के बाद ना मेरे पास रहने को घर है और ना फीस भरने को पैसे हैं। ये सुनकर सियोयान उसे अपने घर ले आती है और कहती है तुम जितने चाहो यहाँ रह सकती हो और मैं तुम्हारी स्कूल फीस भी भरूंगी। ये सुनकर जूही उसे शुक्रिया कहती है। फिर वो सियोयान से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो सियोयान कहती है मेरे मॉम और डैड की मौत हो चुकी है। यह सुनकर जूही को सियोयान के लिए बुरा लगता है। उधर कांग सियोयान की फोटो पार्क को दिखाता है और पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो? पार्क कहता है हाँ, ये मिकोंग की दोस्त है। इस पर कांग कहता है मिकोंग को कॉल करो और उसे खाने पर इन्वाइट करो और उससे कहो कि वो अपनी दोस्त को भी साथ लाए। फिर पार्क ठीक वैसा ही करता है। वो मिकोंग को कॉल करता है और उसे खाने पर इन्वाइट करता है और कहता है सियोयान को भी साथ लाना। ये सुनकर मिकोंग बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सियोयान को भी कॉल करती है और कहती है साथ चलो। सियोयान पहले मना करती है, लेकिन मिकोंग के बार बार जोर देने पर वह मान जाती है। फिर दोनों तैयार होकर एक रेस्टोरेंट जाती है, जहां उनकी पार्क से मुलाकात होती है। पार्क और मिकोंग यहां एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कांग वहां आता है। उसे देखकर सियोयान हैरान हो जाती है, तो पार्क कहता है मैंने उसे यहां बुलाया है,
फिर पार्क और मिकोंग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उन्हें देखकर कांग सियोयान से कहता है हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। सियोयान पहले मना करती है, लेकिन फिर मिकोंग उसे नीचे से किक मारती है तो वो मान जाती है और कांग के साथ दूसरी जगह चली जाती है। वहां जाकर कांग सीधे सियोयान से कहता है मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूं। ये सुनकर सियोयान को गुस्सा आ जाता है तो वो कांग को बहुत कुछ सुनाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो मिकोंग को भी बाहर ले आती है और उसे सब बताती है। ये सुनकर मिकोंग भी गुस्सा हो जाती है और फिर दोनों वहां से चली जाती है। यहाँ कांग घर आता है और वह अभी भी गुस्से में है। वो पार्क से कहता है पता नहीं सियोयान अपने आप को क्या समझती है, उसने मुझे इस तरह कैसे रिजेक्ट किया। इस पर पार्क उसे एक आइडिया देता है, तुम एक नई कार खरीदो और उसे लेकर सियोयान के पास जाओ। इससे उसे पता चलेगा कि तुम बहुत अमीर हो और फिर वह तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। कांग को भी यह आइडिया बहुत पसंद आता है। उधर जून घर आता है। घर की सभी लाइट्स बंद है। यह देखकर वो डर जाता है तो वो तुरंत सभी लाइट्स जला देता है। फिर वो अपने बाल धोने जाता है। जहां बाल धोते समय उसे रात में देखी हॉरर मूवी याद आती है तो उसे याद करके बहुत डर लगता है। फिर वो बाल धोकर बाहर आता है। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। वो धीरे धीरे ऊपर जाता है ये देखने के लिए, लेकिन तभी जूही उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर वो डर जाता है और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो जूही से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर जूही उसे सब बताती है। जून कहता है तुम यहाँ नहीं रह सकती, कुछ दिनों में मेरा कॉन्सर्ट है। अगर किसी को पता चला कि मैं एक लड़की के साथ रहता हूं तो ये मेरे केपॉप आइडल बनने के लिए अच्छा नहीं होगा। जूही कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपने रूम से बाहर नहीं आऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सियोयान अपने तीनों भाइयों को बुलाती है और उन्हें बताती है जूही यहाँ रहेगी। सियोयान के दूसरे दोनों भाइयों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, बस जून को इस पर आपत्ति है, लेकिन जून की कोई नहीं सुनता। अगले दिन जब मिन अपने रूम में जाता है तो मिकोंग वहां बैठी है। वो विंडो की तरफ देखकर कहती है यान को देखने का कितना परफेक्ट व्यू है ना। ये सुनकर मिन घबरा जाता है और डरता है। अगर मिकोंग मुझसे पूछे कि क्या मुझे सीओ यान पसंद है या नहीं तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मिकोंग उससे कुछ नहीं पूछती। उसकी रिएक्शन देखकर वो समझ जाती है कि उसे सीओ यान पसंद है। उधर पार्क और कांग कार खरीदने जाते हैं। तभी वो सीओ यान को वंश के साथ देखते हैं, इसलिए उन्हें लगता है ये सीओ यान का बॉयफ्रेंड है, लेकिन असल में वो सीओ यान का भाई है और सीओ यान घर का खर्च लेने के लिए वहां आई है। ये सब देखकर पार्क कांग से कहता है ओ तो इसीलिए सियोयान ने तुम्हें रिजेक्ट किया, उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। कांग को यह सब देखकर गुस्सा आता है तो वो वहां से चला जाता है। सियोयान भी अपने भाई से पैसे लेकर वहां से चली जाती है। फिर पार्क और कांग कार में बैठे हैं। तभी पार्क को कॉल आता है, कंपनी का आइडल एक गे बार में गया है, तो पार्क उसे लेने गे बार जाता है। कांग भी उसके साथ है। बार में कांग सियोयान को देखता है जो अपने दूसरे भाई से घर का खर्च लेने आई है। सियोयान को देखकर कांग शॉक हो जाता है और सोचता है सियोयान एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही है। पार्क कांग से पूछता है तुम्हें क्या हुआ। कांग कोई जवाब नहीं देता, तो पार्क उसके कान के पास आकर धीरे से पूछता है क्या तुम्हें वो पेट दर्द वाला एक्सीडेंट फिर हुआ। सियोयान दोनों को इतने करीब देखती है तो उसे लगता है दोनों गे हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर पार्क कांग को लेकर वहां से चला जाता है। घर आकर कांग बहुत उदास है और सोचता है सियोयान ही मुझे छोड़कर बाकी सबको डेट कर सकती है। उधर सियोयान कांग और पार्क के रिश्ते के बारे में मिकोंग को बताती है, तो मिकोंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर सियोयान जंगमी को पार्क में सोते हुए देखती है तो उसे उठाकर पूछती है क्या तुम ठीक हो। जंगमी कहती है हाँ मैं ठीक हूं। फिर सीओ यान मिकोंग के मास्क पर लिप ग्लॉस से अपना फोन नंबर लिखती है और उसे देती है और कहती है जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो कॉल करना। सीओ यान का ये मददगार बिहेवियर देखकर जंगमी उससे इंप्रेस हो जाती है। फिर सीओ यान वहां से चली जाती है। उसके बाद जंगमी भी वहां से चली जाती है और फिर किसी महंगे घर के आंगन में बैठकर सीओ यान का नंबर देखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जंगमी कोई गरीब लड़की नहीं है, वो बहुत अमीर है। अगले दिन कांग स्कूल में मिन से मिलने आता है, जहां बातों बातों में मिन उसे बताता है ये स्कूल हमारी है। वो कांग से कहता है तुम ग्रैंडमा की दी हुई लिस्ट में से ये स्कूल चूज करो और इसे संभालो। इस पर कांग साफ मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी नजर सियोयान पर पड़ जाती है, तो उसे देखकर कांग कहता है वो यहाँ क्या कर रही है। इस पर मिन उसे बताता है ये सियोयान है, ये यहाँ फिजिकल टीचर है। ये सुनकर कांग खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल सबको उनके स्कूल के नए चीफ डायरेक्टर से मिलवाता है, जो कोई और नहीं बल्कि कांग है। उसे देखकर सियोयान हैरान हो जाती है और उसे इशारों में कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। सियोयान की ऐसी रिएक्शन देखकर कांग के पेट में फिर दर्द शुरू हो जाता है। तभी उसे डॉक्टर किम की दी हुई मेडिसिन याद आती है। तुम्हें बुरा लग रहा है, ये लो। फिर कांग पलटता है और वह मेडिसिन लेने लगता है। तभी वो मेडिसिन उसके हाथ से वाइस प्रिंसिपल के प्लांट में गिर जाती है। कांग उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं मिलती। फिर कांग वाइस प्रिंसिपल का एक प्लांट उठाता है और बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वाइस प्रिंसिपल सभी को बताता है कि शाम को हम डायरेक्टर को पार्टी देंगे, इसीलिए तुम लोग अपना काम जल्दी निपटाओ। उधर कांग अपने रूम में जाता है और वो मेडिसिन ढूंढकर ले लेता है। वाइस प्रिंसिपल उसे ऐसा करते देखता है और सोचता है क्या इसने प्लांट में से कोई पत्थर निकाल कर खाया। फिर सियोयान और मिकोंग चिंतित होकर सोच रहे हैं आखिर कांग डायरेक्टर कैसे बन गया। मिकोंग फिर पार्क को कॉल करती है ये पता लगाने के लिए, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। दूसरी तरफ जोंगमी अपने हाउसकीपर से पूछती है मेरा वो मास्क कहाँ है जो मैं कल लाई थी। इस पर वह कहती है मास्क काफी गंदा हो गया था इसलिए मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ये सुनकर जोंगमी दुखी हो जाती है क्योंकि उस पर सियोन का नंबर लिखा था। फिर वो डस्टबिन के पास बैठकर वो मास्क ढूंढने लगती है। जंगमी को ऐसा करते देखकर एक आदमी उसे बहुत गरीब लड़की समझकर उसे जूस पीने को देता है। जूस लेकर जंगमी उसे शुक्रिया कहती है और बोलती है आज मैं अपना बैग नहीं लाई, अगली बार जरूर दूंगी। इसके बाद वो अपना मास्क फिर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता।
उधर ग्रैंडमा और कांग की मॉम दोनों कुछ लड़कियों की फोटोज देख रहे हैं और सोच रहे हैं कांग के लिए कौन सी लड़की सही रहेगी। यहाँ कांग वाइस प्रिंसिपल के साथ स्कूल का राउंड ले रहा होता है। तभी वो सीईओ यान को देखता है जो ग्राउंड में बच्चों को प्रैक्टिस करा रही है। तो वो सोचता है मैं उसकी पिक्चर्स लूंगा ताकि घर जाकर उसकी पिक्चर्स के सामने प्रैक्टिस कर सकूं और बाद में जब भी सीन से बात करूं तो मुझे डर ना लगे। फिर वो वाइस प्रिंसिपल के जरिए सीन की पिक्चर्स लेता है, लेकिन जब वो उन पिक्चर्स को जूम करके देखता है तो उनमें भी सीन उसे घूर रही है। फिर सीन और मीकोंग इंटरनेट पर कांग के बारे में सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कांग बहुत अमीर है और ये स्कूल भी उसकी है। यह देखकर दोनों हैरान हो जाती है और सीईओ यान यहाँ कांग पर बहुत गुस्सा हो रही है, लेकिन मीकोंग उसे समझाती है तुम अपना गुस्सा काबू में रखो। अब वो हमारे स्कूल का डायरेक्टर है और अगर उसने तुम्हारे स्टूडेंट्स का ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन करने से मना कर दिया तो तुम उन्हें कंपटीशन में कैसे ले जाओगी। ये सुनकर सीईओ यान चुप हो जाती है क्योंकि पिछली बार वाइस प्रिंसिपल ने उसका ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन करने से साफ मना कर दिया था और इस बार कांग डायरेक्टर है और अब उसकी आखिरी उम्मीद बस कांग ही है। इसके बाद सीईओ यान हर जगह कांग से छुपने की कोशिश करती है और आखिरकार उससे परेशान होकर वो दीवार पर सिर मारने लगती है। तभी मिन वहां आता है और उसके सिर और दीवार के बीच ब्रेड रख देता है। इसके बाद मिन वही ब्रेड सीईओ यान को देता है और वहां से चला जाता है। जब सीईओ यान वो ब्रेड खाती है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। इधर वांजे अखबार पढ़ रहा होता है जिसमें उसे कॉन्गी का आर्टिकल दिखता है तो उसे याद आता है ये तो वही लड़की है जो क्लब के बाहर मुझसे मिली थी। फिर वांजे कहता है ओह तो तुम बहुत अमीर हो इसीलिए तुम में इतना एटीट्यूड था। दूसरी तरफ वानसुक कहीं जा रहा होता है तभी उसे एक लड़का मिलता है। वो वानसुक को प्रपोज करता है तो वानसुक उसे मना कर देता है। वो लड़का पूछता है तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। इस पर वानसुक उसके करीब आता है। ये देखकर वो लड़का डर जाता है क्योंकि उसने दुनिया से अपने गे होने की बात छुपाई हुई है। वानसुक कहता है मैं ऐसे इंसान को डेट नहीं कर सकता जो लोगों को अपने बारे में सच नहीं बता सकता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उधर कांग ग्राउंड के पास से गुजर रहा होता है तभी उसे देखकर सीईओ यान मुस्कुराती है ताकि वो उसका ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन कर दे। उसे ऐसा करते देखकर कांग हैरान होता है और जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। तभी वाइस प्रिंसिपल उसके पास आता है और कहता है हमने कांग के बाद तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखी है तो तुम जरूर आना। इस पर कांग को मन न होते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। फिर कांग के बाद सभी वेलकम पार्टी के लिए जाते हैं जहां सीईओ यान खुश है क्योंकि पार्टी उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में है और उसे यहाँ का मीट बहुत पसंद है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि कांग सबके मीट से फैट काट देता है। ये देखकर सीईओ यान कहती है अब इसमें क्या बचा। फिर मिन उसे वो मीट देता है जो उसने कांग से छुपा कर रखा था। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उस मीट का लुत्फ उठाती है। फिर कांग सबसे कहता है बस करो अब तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इससे बेहतर पार्टी दूंगा। इसके बाद कांग अपनी कार में बैठा है। फिर वाइस प्रिंसिपल भी उसकी कार में बैठने लगता है। कांग उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान कांग के हाथ पर चोट लग जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर वो एक दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं जहां सीईओ यान बाथरूम से निकलते वक्त अपने एक्स बॉयफ्रेंड ताई से टकरा जाती है, लेकिन ताई ने बहुत ज्यादा पी रखी है इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद ताई अपनी कार में बैठने जाता है तो सीईओ यान उसे पीकर गाड़ी चलाने से रोकती है। वो ताई से उसकी चाबियां भी ले लेती है। फिर उसे पहचान कर ताई उससे कहता है मेरी नई गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं प्लास्टिक सर्जरी से हैंडसम हुआ हूं। फिर वो सीईओ यान से चाबियां लेने लगता है तो सीईओ यान उसे चाबियां देने से मना कर देती है और कहती है पहले अपने ड्राइवर को कॉल करो। ताई जबरदस्ती उससे चाबियां लेने लगता है। इसी दौरान सीईओ यान का धक्का उसे लग जाता है तो वो गिर जाता है। वह इस पर गुस्सा हो जाता है तो वह सीईओ यान को धक्का देने लगता है। फिर कांग वहां आता है और सीईओ यान को पकड़ता है और फिर ताई को पकड़कर उसकी कार में डाल देता है और फिर कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम एक नशे में धुत इंसान से लड़ रही थी। लेकिन उसके सवाल का जवाब दिए बिना सीईओ यान एक ड्राइवर को कॉल करती है और उसे ताई का घर का एड्रेस भी देती है। ये देखकर कांग उससे पूछता है ओह ये कौन है जिसका घर का एड्रेस भी तुम्हें पता है। सीईओ यान कहती है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, पहले ये अलग दिखता था इसलिए मैं इसे डेट करती थी, लेकिन अब इसकी लुक्स बदल गई तो हम दोनों में ब्रेकअप हो गया। ये सुनकर कांग हैरान होता है और कहता है तुम अभी भी नहीं बदली, अभी भी लोगों को उनकी लुक्स से जज करती हो। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। इसके बाद अंदर आने पर सीईओ यान को अपनी गलती का एहसास होता है। स्कूल में मुझे कांग को मोटा और बदसूरत नहीं कहना चाहिए था। फिर कांग सबके लिए खाना ऑर्डर करता है, लेकिन यहाँ वो सबके लिए सिर्फ सलाद ऑर्डर करता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मिन कहीं से सीईओ यान को मीट का एक टुकड़ा देता है जिसे देखकर सीईओ यान खुश हो जाती है और जैसे ही वो खाने लगती है कांग उसे खड़े होने के लिए कहता है। सीईओ यान खड़ी हो जाती है तो कांग उससे कहता है तुम मुझे बताओ अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को मोटा और बदसूरत बोले तो तुम उसे क्या सजा दोगी। सीईओ यान कहती है उस स्टूडेंट ने कुछ गलत नहीं किया, उसने वही कहा जो उसने देखा। और अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों को डेट करने की बेट लगाए तो तुम उसे क्या सजा दोगे। ये सुनकर कांग हैरान होकर कहता है कौन सी बेट, डेट करने की। यह देखकर वाइस प्रिंसिपल दोनों को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन कोई चुप नहीं होता। तो मीकोंग जानबूझकर कांग की शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है और फिर उसे वॉशरूम में साफ करने के लिए कहती है। तो कांग वॉशरूम साफ करने जाता है। यहाँ मीकोंग सीईओ यान को समझाती है और कहती है कांग से माफी मांगो। फिर जब कांग वॉशरूम से बाहर आता है तो सीईओ यान उससे माफी मांगती है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन कांग उसे इग्नोर कर देता है तो सीईओ यान वहां से जाने लगती है। तभी कांग को हाथ की चोट में दर्द होता है तो वह हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। फिर सीईओ यान पलटकर उसे देखती है। सीईओ यान को लगता है कांग मुझे गलत इशारे कर रहा है। कांग उससे कहता है ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन सीईओ यान गुस्से में है तो वो कांग को पकड़कर दीवार से लगा देती है। यहाँ कांग को याद आता है जब मैं स्कूल में था तो कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था,
फिर बस सीओ यान ने मुझसे दोस्ती की थी और इसी वजह से कांग उसे पसंद करने लगा। यह सब याद करके कांग के दिल में दर्द होता है तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन सीओ यान उसे जाने नहीं देती। तो कांग उससे कहता है, मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूं। यह सुनकर सीओ यान खुश हो जाती है और फिर कांग से कहती है, तो तुम ट्रैक कॉम्पिटिशन के लिए साइन करोगे ना? कांग कहता है, हाँ करूंगा। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। फिर कांग घर जा रहा होता है। फिर उसके सीने में दर्द होता है तो उसे लगता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, इसलिए वह डॉक्टर किम के पास जाने का फैसला करता है। उधर कांग के जाने के बाद वाइस प्रिंसिपल को पूरा बिल भरना पड़ता है, इसलिए वो बहुत दुखी है। यहाँ कांग डॉक्टर किम के पास जाता है और उन्हें अपनी कंडीशन बताता है। तो डॉक्टर किम उससे कहते हैं, तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये सब सियोयान के करीब आने की वजह से हुआ है, लेकिन कांग उनकी कोई बात नहीं सुनता और रात भर यही कहता रहता है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ये सब करते करते सुबह हो जाती है। तो आखिरकार उनसे परेशान होकर डॉक्टर किम उससे कहते हैं, बस तुम्हें हार्ट अटैक आने वाला है। तो ये सुनकर कांग खुश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल जाकर वो चेकअप करवाता है। तो चेकअप में सब नॉर्मल आता है। ये सुनकर भी कांग नहीं मानता। तो डॉक्टर कहता है, शायद कल रात तुम्हारे सीने में जो दर्द था वो गैस की वजह से था। डॉक्टर की ये बात सुनकर कांग को चैन मिलता है और फिर वापस आकर जूस पीता है और उसके बाद तैयार होकर स्कूल की तरफ जाता है। स्कूल जाते वक्त वो सीओ यान को देखता है तो उसके सीने में फिर दर्द होता है तो वो वहां से तेजी से अपनी कार लेकर चला जाता है। सीओ यान उसे जाते देखती है तो वह सोचती है, इसे क्या हुआ? फिर सीओ यान वाइस प्रिंसिपल के पास जाती है और कांग के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे कांग से ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन करवाना था। इस पर वाइस प्रिंसिपल उसे बताता है, आज डायरेक्टर स्कूल नहीं आएंगे। ये सुनकर सीओ यान हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने सुबह ही कांग की कार को स्कूल में आते देखा था। फिर वह पूरे स्कूल में घूमती है और कांग के आने का इंतजार करती है, लेकिन कांग नहीं आता तो वो इसको लेकर बहुत चिंतित हो जाती है। उसे चिंतित देखकर मिन भी चिंतित हो जाता है। फिर अपने ऑफिस में आकर वो कांग को कॉल करता है ताकि उसे स्कूल बुला सके, लेकिन कांग का कॉल कनेक्ट नहीं होता। फिर वो अपनी ड्रॉअर से सीओ यान के लिए कुछ खाने को निकालता है ताकि उसे खाकर उसका मूड फ्रेश हो जाए। उधर वानसुक के बार में एक लड़का आता है जिसका नाम जोंग है और वो स्कूल का लड़का है। वानसुक उससे कहता है, तुम्हारी उम्र अभी कम है, इसीलिए ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए वानसुक उसे जाने के लिए कहता है। ये सुनकर जोंग वहां से चला जाता है। फिर कांग घर पर है। तभी पार्क का कॉल आता है और वह उसे कंपनी में मीटिंग के लिए बुलाता है। जब कांग उससे मिलने लिफ्ट में जा रहा होता है तो वहां उसकी जून से मुलाकात होती है। दरअसल जून भी पार्क की कंपनी में ही ट्रेनिंग कर रहा है। वो कांग को देखता है तो उसे कांग का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद आता है। जब कांग उसे देखता है तो सोचता है, मेरा स्कूल का स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है। फिर जब जून अपनी टीम के साथ होता है तो उनकी डांस टीचर उन्हें बताती है, तुम सभी को डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। अगर तुम्हारे एग्जाम के मार्क्स कम रहे तो इससे तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। वो जून को सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देने के लिए कहती है, क्योंकि जून के मार्क्स पूरी टीम में सबसे कम है। जब जून ये सब सुनता है तो वो बहुत चिंतित हो जाता है। उधर पार्क सबके सामने अनाउंस करता है, आज से कांग हमारी कंपनी के आइडल्स के लिए ड्रेस डिजाइन करेगा। ये सुनकर सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद पार्क उसे अपने साथ क्लब ले जाता है। कांग को क्लब में डांस पसंद नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वहां खड़ा रहता है। फिर जब कुछ लड़कियां कांग के साथ डांस करने लगती हैं तो कांग इरिटेट हो जाता है और पार्क को बाय कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांजे वहां आता है और बारटेंडर को कांग की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। तो बारटेंडर उससे कहता है, वो यहाँ सिर्फ डांस करने आती है। यहाँ वो वांजे को ये भी बताता है कि वह सिंगल है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर वांजे खुश हो जाता है। यहाँ सियोयान एक बॉक्स निकालती है, इसमें उसकी और कांग की पिक्चर है। उसे देखकर सियोयान को बचपन की बातें याद आ जाती हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने कांग को रिजेक्ट क्यों किया था और उसे कांग की आज की बातें भी याद आती हैं, तो वो उदास हो जाती है। फिर वो कांग की बनाई एक ड्राइंग देखती है जो कांग ने बचपन में बनाकर उसे दी थी और सियोयान को वो बहुत पसंद थी। फिर वो उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उदास हो जाती है। अगली सुबह सियोयान उठती है और देखती है कि जून उसके रूम में बैठा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो अपने भाइयों की मीटिंग बुलाती है, जहां जून उन्हें बताता है, अगर मुझे एग्जाम में 100% मार्क्स नहीं मिले तो मैं के-पॉप आइडल नहीं बन पाऊंगा, वो लोग मुझे टीम से निकाल देंगे। ये सुनकर वांजे कहता है, तो फिर ये सपना छोड़ दो कि तुम के-पॉप आइडल बन सकते हो। फिर वानसुक कहता है, अगर हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा ट्यूटर ढूंढें तो तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तभी जूही वहां आती है, तो सीओ यान जून को कहती है कि जूही से ट्यूशन लो, लेकिन जून जूही से ट्यूशन लेने से मना कर देता है। फिर कांग अपनी ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स के लिए एक चाइल्ड केयर सेंटर बनवाती है ताकि जब वर्कर्स उसके यहाँ काम करें तो उनके बच्चों की देखभाल वहां हो सके। ये देखकर वर्कर्स उससे इंप्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वांजे भी वहां आता है और ये सब सुनकर वो कांग से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। उधर मिकोंग सियोयान को बताती है, कांग आज भी स्कूल नहीं आया और मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन करेगा। ये सुनकर सियोयान को गुस्सा आता है तो वो ग्राउंड में दौड़ने लगती है। मिन ये सब विंडो से देख रहा है। फिर वो कांग को कॉल करता है ताकि उसे स्कूल बुला सके, लेकिन कांग उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वह पार्क की कंपनी के लिए डिजाइनर ड्रेसेस बनाने में बिजी है। फिर मिन अपनी ड्रॉअर से सीओ यान को देने के लिए चॉकलेट निकालता है, लेकिन तभी सीओ यान वहां आती है और खुद उससे चॉकलेट ले लेती है और खाने लगती है। ये देखकर मिन खुश होता है और सीओ यान से कहता है, जब भी स्नैक्स खाने का मन हो यहाँ आकर ले जाना। सीओ यान कहती है, ओके। फिर रात में सीओ यान कांग को कॉल करती है और मिलना चाहती है क्योंकि उसे ट्रैक कंपटीशन फॉर्म साइन करवाना है। कांग उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है, तो सीओ यान तुरंत मिकोंग को लेकर कांग के घर जाती है। फिर वो मिकोंग को बाहर कार में छोड़कर खुद कांग के घर के अंदर जाती है। जब मिकोंग कार में सीओ यान का इंतजार कर रही होती है तभी वो पार्क को कांग के घर जाते देखती है और बस यही नहीं, पार्क को कांग के घर का पासवर्ड भी पता है।
ये देखकर मिकोंग सोचती है सीईओ यान सही कह रही थी, ये दोनों सच में कपल है। फिर वो पार्क को एक पार्क में ले जाती है और पूछती है क्या तुम दोनों कपल हो। ये सुनकर पार्क हैरान हो जाता है। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन मिकोंग उसकी कोई बात नहीं सुनती। तो पार्क कहता है हाँ, हम दोनों लवर्स हैं और काफी टाइम से रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर मिकोंग चुप हो जाती है। दूसरी तरफ सियोयान अपना फॉर्म कांग को देती है तो कांग उसे पढ़ने का नाटक करने लगता है। दरअसल वो उसकी मदद नहीं करना चाहता, इसलिए वो फॉर्म पढ़ने में बहुत टाइम ले रहा है। फिर सियोयान को वॉशरूम जाना होता है तो वो वॉशरूम ढूंढने जाती है। ये देखकर कांग चैन की सांस लेता है। फिर जब सियोयान वॉशरूम ढूंढ रही होती है तो वो गलती से कांग के ड्रेस डिजाइनिंग रूम के बाहर पहुंच जाती है। तभी कांग वहां आता है और रूम का दरवाजा बंद कर देता है। सियोयान कहती है मैं वॉशरूम ढूंढने आई थी। फिर कांग उसे वॉशरूम का रास्ता दिखाता है तो वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में सियोयान सोचती है कांग ने बचपन में मुझे बताया था कि वह ड्रेस डिजाइनर बनना चाहता है और आज वह इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ये सोचकर उसे कांग के लिए अच्छा लगता है। फिर वो बाहर आती है तो वो बचपन के कांग को याद करती है। फिर उसे मिकोंग का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि पार्क और कांग सच में लवर्स है और पार्क ने खुद मुझे ये बताया। ये मैसेज देखकर सियोयान फिर से उदास हो जाती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। फिर जैसे ही एक कैन खोलने लगती है, वो कैन गलती से सियोयान पर ही गिर जाता है जिससे उसकी शर्ट भीग जाती है तो वो उसे उतार देती है। ये देखकर कांग अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर मिन भी कांग से मिलने घर के बाहर आता है। अंदर कांग पेपर्स पढ़ने का नाटक कर रहा होता है। तभी सियोयान आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है बताओ क्या समझ नहीं आ रहा। ये देखकर कांग और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो खड़ा होकर सियोयान से कहता है बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाओ। ये कहकर वो चला जाता है तो सियोयान भी उसके पीछे आती है और उसे बार बार फॉर्म साइन करने के लिए कहती है। तभी कांग अचानक पलट जाता है तो सियोयान उससे टकरा जाती है जिससे दोनों करीब आ जाते हैं और इससे कांग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो वो सियोयान को उठाकर घर के बाहर छोड़ देता है। मिन घर के बाहर है, उसे ये देखकर हैरानी होती है तो सियोयान उसे सब बताती है। वो उसे यह भी बताती है कि कांग और मैं स्कूल में क्लासमेट्स हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं। तभी पार्क और मिकोंग भी वहां आते हैं। फिर जैसे ही पार्क सियोयान और मिकोंग को बताने वाला होता है कि मिन कांग का कजन है, तभी मिन उसे पकड़कर रोक देता है। इन दोनों को इस तरह देखकर सियोयान और मिकोंग को लगता है शायद मिन भी उन जैसा है। ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद दोनों घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कांग अपना मुंह शर्ट में छुपाकर बैठा है क्योंकि उसे लगता है आज सियोयान के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई। पार्क और मिन उससे वजह पूछते हैं लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बताता। तो पार्क वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिन कांग से कहता है तुमने सियोयान का फॉर्म साइन नहीं किया, इसकी वजह से वो बहुत चिंतित है। ये कहकर मिन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कांग उठता है और जाने लगता है। तभी उसे सियोयान की गिरी हुई शर्ट दिखती है। कांग उसे उठाता है और फेंकने वाला होता है लेकिन फिर उसे सोफा पर आराम से रख देता है। इसके बाद वह सोने जाता है लेकिन उसे ठीक से नींद नहीं आती क्योंकि उसे बार बार सियोयान दिखती है। उधर सियोयान घर आती है। फिर उसकी मुलाकात वानसुक से होती है तो वह उसे कांग और पार्क के बारे में सब बताती है। दूसरी तरफ पार्क घर पर है और वह चिंतित है ये सोचकर कि मैंने मियांग को बता दिया कि कांग और ये मैगी है, अगर कांग को ये पता चला तो वो मुझे मार देगा। अगली सुबह कांग उठता है और सियोयान का फॉर्म और शर्ट देखता है तो वो कहता है अब से मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा ट्रैक कॉम्पिटिशन फॉर्म साइन कर रहा हूं ताकि हम फिर ना मिले। फिर सियोयान का फॉर्म साइन करके और उसकी शर्ट ड्राई क्लीन करवाकर वो उसे उसके पास भिजवा देता है। जब सियोयान फॉर्म देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर कांग ड्रेस डिजाइन कर रहा होता है लेकिन बार बार उसके हाथों से बस सियोयान की ही ड्राइंग बन रही है। ये देखकर वो अपने हाथ पर गुस्सा होने लगता है। तभी उसे सियोयान का कॉल आता है जो कहती है फॉर्म साइन करने के लिए शुक्रिया और कॉल काट देती है। सियोयान का ये बिहेवियर देखकर कांग सोचता है कल रात की बात पर वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं इतना क्यों सोच रहा हूं। फिर जूही और जून का मैच होता है जहां जून और जूही एक ही टीम में है। जून जूही से कहता है अच्छा खेलना, लेकिन जून खुद भी ठीक से खेलना नहीं जानता। यह देखकर जूही को गुस्सा आ जाता है तो वह जून को पीछे करके खुद खेलती है और दूसरी टीम को हरा देती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मैच के बाद जून अपनी सभी गलतियों के लिए जूही से सॉरी कहता है तो जूही भी उसे माफ कर देती है। फिर मियोंग को ब्लाइंड डेट पर जाना होता है तो वो सियोयान को भी अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाती है। वहां कांग भी किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आया है। ये ब्लाइंड डेट उसकी मॉम और ग्रैंडमा ने अरेंज की है। रेस्टोरेंट पहुंचकर मिकोंग ब्लाइंड डेट के लिए जाती है। फिर सियोयान वॉशरूम जाती है। वहां उसकी उस लड़की से मुलाकात होती है जो कांग के साथ ब्लाइंड डेट पर आई है। जब सियोयान को ये पता चलता है तो वो उस लड़की के पीछे चली जाती है। फिर जब सियोयान कांग को उस लड़की के साथ देखती है तो उसे लगता है शायद कांग अपने गे होने की बात दुनिया से छुपाना चाहता है, इसीलिए वो इस लड़की के साथ डेट पर आया है। उधर जिस लड़के के साथ मिक्यूंग की डेट हुई है उससे बात नहीं बनती तो वो काफी दुखी और गुस्से में हो जाती है। फिर जब कांग घर जा रहा होता है तो वो अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है अब मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट अरेंज मत करो, मैं किसी के साथ डेट पर नहीं जाऊंगा। इसके बाद जैसे ही वह कॉल काटता है उसे अपनी कार में सियोयान दिखती है। फिर जब वह घर पहुंचता है तो उसे सियोयान फिर दिखती है, लेकिन इस बार ये सच में सियोयान है। सियोयान उसे फॉर्म साइन करने के लिए गिफ्ट में एक स्टफ पोटैटो डॉल आती है। ये देखकर कांग हैरान होता है तो सियोयान उससे कहती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम इसे बदल सकते हैं। ये कहकर वो उसे लेने लगती है, लेकिन कांग हाथ उठाता है जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर कांग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ इसे बदलने जाऊंगा। इसके बाद वो उसे बदलने के लिए दुकान जाते हैं, लेकिन तब तक दुकान बंद हो चुकी होती है। फिर कांग कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, ये मेरे पास ही रहेगा। ये सुनकर सियोयान खुश हो जाती है। फिर वो वहां से जाने लगती है तो कांग उसे पीछे से देखने लगता है। यहाँ वो समझ नहीं पाता कि वो सियोयान के लिए क्या फील करता है।
अगले दिन कांग डॉक्टर किम के पास जाता है और उन्हें अपनी सिचुएशन बताता है और कहता है अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सीईओ यान के लिए क्या फील करता हूं। डॉक्टर किम कहते हैं इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, तुम बस ये देखो कि जब सीईओ यान तुम्हारे साथ ना हो तब क्या तुम उसे मिस करते हो? अगर करते हो तो इसका मतलब है तुम्हें वो पसंद है। इसके बाद कांग घर जाता है तो उसे बार बार सीईओ यान याद आ रही है। फिर सीईओ यान के घुटने पर चोट लग जाती है तो वो मिन के पास आती है। मिन उसके घुटने पर पट्टी बांधता है। इसके बाद दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी कांग वहां आता है और दोनों को साथ देखकर उसे बहुत जलन होती है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है जहां ये सब सोचकर वो बहुत गुस्से में है। तभी वाइस प्रिंसिपल बिना परमिशन के उसके ऑफिस में आ जाता है तो कांग उस पर सारा गुस्सा निकालता है और उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद कांग को एहसास होता है कि मुझे सच में सीईओ यान पसंद है। फिर फ्लावर्स लेकर वो सीईओ यान को प्रपोज करने जा रहा होता है, लेकिन सीईओ यान को देखकर उसे पुरानी सारी बातें याद आ जाती है। इसलिए वो खिड़की से फ्लावर्स बाहर फेंक देता है और वापस आ जाता है। सीईओ यान कांग को ये सब करते देखती है तो वो हैरान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि कांग ने यह क्यों किया। फिर रात में कांग और पार्क ये सोचकर कि वानसुक का आगे सेलिब्रिटी बार है वहां पीने जाते हैं। तभी सीईओ यान वहां आती है जो अपने भाई को मेडिसिन देने आई है, लेकिन उसके आने से पहले वानसुक वहां से जा चुका होता है। सीईओ यान यहाँ कांग और पार्क को देखती है तो वो कहती है ये दोनों कितने क्यूट कपल है, लेकिन लोगों के डर से इन्हें छुपकर मिलना पड़ता है। उधर वानसुक नहाने के बाद बाहर आता है तो वो जंग को अपने घर में देखता है जो एक बार उसके बार में भी आया था। उसे वहां देखकर वानसुक हैरान होता है। फिर जंग उसे बताता है कि वो आज से मुझे और जूई को ट्यूशन देगा और उसकी मदद से मुझे जरूर 100% मिलेंगे। फिर कांग पार्क के साथ है तो वो उससे पूछता है सीईओ यान को इंप्रेस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पार्क कहता है तुम्हें उसे कोई अच्छा सरप्राइज देना चाहिए। ये सुनकर कांग सोच में पड़ जाता है, क्या सरप्राइज दूं? अगले दिन कांग स्कूल आता है तो उसे नोटिस होता है कि सीईओ यान अपनी ट्रैक टीम को बहुत पसंद करती है। इसलिए कुछ सोचने के बाद वह सीईओ यान को शाम को मॉल में मिलने के लिए कहता है। फिर शाम को जब सीईओ यान मॉल आती है तो एक शॉप में कांग ने उसकी टीम के लिए सूट्स तैयार करवाए होते हैं। ये देखकर सीईओ यान खुश हो जाती है और कांग से पूछती है ये सब तुम क्यों कर रहे हो? इस पर कांग उसे अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन सीईओ यान को यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कांग मुझे फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहा है ताकि उसकी फैमिली उसे ब्लाइंड डेट्स पर भेजना बंद कर दे और सबको अपनी फेक गर्लफ्रेंड के बारे में बताकर वो अपने गे होने की बात सबसे छुपा सके। सीईओ यान यहाँ पार्क की बात पर कांग को गे मानती है। फिर सीईओ यान कुछ सोचने के बाद कहती है मैं पार्क को बैटरी नहीं कर सकती। अगर उसे पता चला कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं तो उसका दिल टूट जाएगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर कांग का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है सीईओ यान को पार्क पसंद है। फिर वो पहले पार्क के पास जाता है और उसे बहुत मारता है और फिर उसे सब बताता है सीईओ यान को तुम पसंद हो। ये सुनकर पार्क हैरान होकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? उधर सीईओ यान कांग के प्रपोजल के बारे में सोचकर परेशान हो रही है। फिर वो सोचती है शायद कांग मुझे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है ताकि वो बिना डर के पार्क को डेट कर सके और फिर किसी को उन पर शक भी नहीं होगा क्योंकि सभी सोचेंगे कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। ये सब सोचकर सीईओ यान कांग के घर उससे मिलने जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर कांग कहता है तो पार्क का क्या होगा? सीईओ यान कहती है वो देखा जाएगा। यह सुनकर कांग बहुत खुश हो जाता है और उसे हक करता है। इसके बाद सीईओ यान को अपनी रियल गर्लफ्रेंड मानते हुए जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है, सीईओ यान उसे रोक कर कहती है बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। इस पर कांग कहता है रुको मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। सीईओ यान कहती है ओके। फिर कांग सीईओ यान को उसके घर छोड़ने जाता है। वहां वंश और जवानसुक उसे देखते हैं और पकड़कर पूछते हैं तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तो कांग भी उन्हें देखकर हैरान होता है क्योंकि उसे लगता था ये सीईओ यान के बॉयफ्रेंड है। यहाँ इन तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है तो सीईओ यान उन तीनों को रोककर कांग को बताती है कि यह मेरे भाई है। ये सुनकर कांग को शॉक लग जाता है। फिर सभी घर के अंदर होते हैं जहां कांग सीईओ यान के भाइयों को बताता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि सीईओ यान हैंडसम बॉय से नफरत करती है और अब उसका हैंडसम बॉयफ्रेंड है। इसके बाद कांग उन्हें अपने बारे में और बातें बताने लगता है, लेकिन सीईओ यान उसे रोककर तुरंत उसे घर से बाहर कर देती है। उसके जाने के बाद वंश सीईओ यान से कहता है सब एक्सप्लेन करो, लेकिन सीईओ यान नींद का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। उधर कांग खुश होकर घर जाता है। पार्क वहां आया होता है। वह उसके इतना खुश होने का कारण पूछता है तो कांग उसे सब बताता है। ये सुनकर पार्क हैरान हो जाता है। यहाँ सीईओ यान भी सब मिकोंग को कॉल करके बताती है तो मिकोंग भी ये सुनकर शॉक हो जाती है। अगले दिन सीईओ यान कांग को कॉल करके डेट पर चलने के लिए कहती है तो कांग मान जाता है। फिर जब वो सीईओ यान से मिलता है तो सीईओ यान पहले उसे हक करती है। ये देखकर कांग को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो उसके साथ सेल्फी लेती है और उसके बाद वो कांग को साथ लेकर घूमने जाती है। वहां वो कांग के साथ बार बार सेल्फियां ले रही है। ये देखकर कांग हैरान होता है। दरअसल सीईओ यान ये सब इसलिए कर रही है ताकि सभी को लगे कि सीईओ यान कांग की गर्लफ्रेंड है। फिर रात में कांग सीईओ यान को घर छोड़ने जाता है। वो उसे एक केक भी देता है। ये देखकर सीईओ यान बहुत खुश हो जाती है। फिर कांग सीईओ यान को हक करने वाला होता है, लेकिन तभी सीईओ यान उसे बाय कर देती है। यह देखकर कांग हैरान हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर जब सीईओ यान केक को फ्रिज में रख रही होती है तभी वानसुक वहां आता है। उसे सीईओ यान पर शक है क्योंकि वह जानता है सीईओ यान कभी किसी हैंडसम बॉय को डेट नहीं करेगी। वो सीईओ यान से इस बारे में पूछता है तो सीईओ यान उसे कुछ नहीं बताती। ये देखकर वानसुक कहता है मैं कल कांग से मिलूंगा और उससे सच पूछूंगा। ये सुनकर सीईओ यान चिंतित हो जाती है। फिर वह ये सब मिकोंग को बताती है तो मिकोंग उससे कहती है तुम्हें अपने भाई को सच बताना चाहिए। ये सुनकर सीईओ यान सोच में पड़ जाती है। अगले दिन वह वानसुक को सब सच बता देती है। सीईओ यान की बात सुनकर वानसुक कुछ सोचने लगता है।
फिर प्रैक्टिस के दौरान सीओ यान के पैर पर चोट लग जाती है, तो मिन उसके पैर पर पट्टी बांध रहा होता है। तभी कांग वहां आता है। उसे ये देखकर बुरा लगता है, तो वो मिन को सीओ यान से दूर कर देता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो उसे बाहर ले जाता है और कहता है, तुम मर्दों से दूर रहो, मुझे तुम्हारा उससे ज्यादा बात करना पसंद नहीं। ये कहकर वह चला जाता है। उसके जाने के बाद सीओ यान सोचती है, इसने ये क्यों कहा। फिर रात में वानसुक के पास एक लड़का आता है जो पार्क को जानता है। वानसुक उससे पार्क के बारे में पूछता है तो वो वानसुक को बताता है कि पार्क गे नहीं है। वह वानसुक को पार्क की कुछ फोटो भी दिखाता है जिनमें पार्क अलग अलग लड़कियों के साथ है। फिर वानसुक कॉल करके सियोयान को सब बताता है। ये सुनकर सियोयान को गुस्सा आ जाता है। वो पार्क के पास जाती है और उसे मारती है। उसके बाद पार्क उससे कहता है, इन सब में कांग की कोई गलती नहीं है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन सियोयान यहाँ बहुत गुस्से में है, इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं मानती। इसके बाद वो कांग के पास जाती है और उस पर गुस्सा होती है, तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया। कांग यहाँ कुछ नहीं समझता कि सियोयान क्या कह रही है। फिर सियोयान कहती है, तुमने बचपन में भी मेरे दिल को हर्ट किया था और अब भी वही किया। कांग ये भी नहीं समझता कि सियोयान ऐसा क्यों कह रही है। तो यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बचपन में कुछ स्कूल के बच्चे सियोयान को डेट पर ले जाने की शर्त लगा रहे थे। कांग भी उनके साथ था। सियोयान ने विंडो से ये सब देखा था। फिर सियोयान मैदान में अकेली खड़ी थी। तभी कांग उसके पास आया था और उसने सियोयान से डेट पर चलने के लिए कहा था। लेकिन सियोयान यहाँ गुस्से में थी, तो उसने उसे मोटा और बदसूरत कहकर वहां से चली गई थी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। सियोयान यहाँ कांग पर गुस्सा हो जाती है और फिर उससे हर रिश्ता तोड़कर चली जाती है। इसके बाद कांग पार्क के पास जाता है। वहां जाकर वो उसे मारता है, तो पार्क कहता है, तुम वैसे भी उससे बदला लेना चाहते थे, तो अब समझो कि हमने इस तरह बदला ले लिया। ये सुनकर कांग जोर जोर से हंसता है और वापस चला जाता है। इसके बाद कांग घर पर है और वो बहुत उदास है। अगले दिन सियोयान सब मिकोंग को बताती है, तो ये जानकर मिकोंग भी बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर कांग सियोयान को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, तो ये सच है। ये सुनकर सियोयान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर कांग उससे कहता है, आज से जो भी मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो सब करना होगा, और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकालूंगा। ये सुनकर सियोयान को गुस्सा आता है, लेकिन जॉब की खातिर वह कहती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद कांग के पेट में फिर दर्द होता है, तो वह सियोयान को ड्राइवर बनाकर डॉक्टर किम से मिलने कॉफी शॉप जाता है। वहां डॉक्टर किम यान को देखकर कांग से पूछते हैं, क्या ये वही लड़की है। कांग कहता है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर डॉक्टर किम कहते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। फिर यान घर पर है और कांग की फोटो देखकर उसे बहुत मिस कर रही है। तभी जवानसुक उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें कांग को एक बार और डेट करना चाहिए। सीओ यान कहती है, नहीं, कभी नहीं। यह कहकर वह कांग की फोटो डिलीट कर देती है। फिर हम देखते हैं कोई सियोयान पर नजर रख रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि जंगमी है, जो सियोयान के घर के सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। सियोयान को उदास देखकर वो कहती है, ये इतनी उदास क्यों है। फिर वो कांग की फोटो देखकर कहती है, क्या इसकी वजह तुम नहीं हो। यहाँ हम देखते हैं कि जंगमी ने दीवार पर सियोयान और उसके जान पहचान वालों की फोटोज लगाई हुई है। फिर जंगमी को उसकी हाउसकीपर का कॉल आता है, जो उसे बताती है, तुम्हारी मॉम घर आई है, इसलिए तुम भी जल्दी घर आ जाओ। ये सुनकर जंगमी जल्दी घर जाती है, जहां उसकी मॉम उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे डिवोर्स आदमी के साथ ब्लाइंड डेट अरेंज की है जो बहुत अमीर है, और मुझे पूरा यकीन है तुम वहां कोई काम नहीं बिगाड़ोगी। इसके बाद जंगमी को मन न होते हुए भी उस आदमी के साथ डेट पर जाना पड़ता है, जहां वो आदमी जंगमी से कहता है, मेरी पहले से 4 बीवियां हो चुकी है और अब मैं तुम्हें 5वीं बनाना चाहता हूं। इसके बाद वह जंगमी से होटल रूम में चलने के लिए कहता है, तो जंगमी साफ मना कर देती है। फिर जंगमी वॉशरूम जाती है। वहां उसकी मॉम उसे बहुत मारती है और कहती है, तुम उसके साथ रूम में क्यों नहीं गई। फिर कांगी वहां आती है और वह जंगमी को बचाती है, तो जंगमी उसे शुक्रिया कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद जंगमी एक पार्क में जाती है, जहां वो अपने वो पांव देखती है जो हाई हील्स की वजह से दर्द कर रहे थे। तभी सयन वहां आती है और उसे अपनी स्लीपर्स पहनाकर वहां से चली जाती है। ये देखकर जंगमी खुश हो जाती है। फिर कांग सीन की पिक्चर्स देखकर उसे मिस कर रहा होता है। इसके बाद वो उन्हें डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन डिलीट नहीं कर पाता। फिर वो वाइस प्रिंसिपल को कॉल करके कहता है, पिछली बार मैंने खाने का बिल नहीं भरा था, इसलिए मैं कल सबको फिर खाना खिलाऊंगा और तुम ये सबको बता दो। वाइस प्रिंसिपल कहता है ओके। फिर वह मैसेज करके ये सबको बता देता है। अगले दिन सभी खाने जाते हैं, जहां कांग सियोयान को देखकर मुंह बना रहा होता है। यह देखकर सियोयान को गुस्सा आता है, तो वो बहुत ज्यादा पी लेती है। इसके बाद वह बाहर बैठकर मिट्टी से खेलने लगती है। तभी कांग वहां आता है और कहता है, तुम्हें इतना पीने की क्या जरूरत थी। जब सियोयान उसकी तरफ देखती है तो उस पर मिट्टी फेंकने लगती है, लेकिन कांग फिर भी पीछे नहीं हटता और उसके पास बैठकर उसके हाथ साफ करने लगता है। तो सियोयान उसे दूर धकेल देती है। कांग उससे कहता है, तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझती हो, मैं गलत नहीं हूं। सियोयान यहाँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और उस पर गुस्सा होने लगती है, और गुस्से में होते होते कांग पर ही बेहोश हो जाती है। फिर मिन वहां आता है और सियोयान को अपनी तरफ खींचकर कहता है, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर कांग हैरान हो जाता है। फिर मिन सियोयान को अपनी कार में लेटा देता है। उसके बाद कांग उससे पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हें सियोयान पसंद है। ये कहकर कांग रुक जाता है, तो मिन उससे कहता है, तुम चुप क्यों हो गए। कांग उससे कुछ और नहीं पूछता, क्योंकि उसे मिन की बातों से पता चल गया है मिन को भी सियोयान पसंद है। फिर कांग कहता है, मैं सीन को घर छोड़ूंगा, तो मिन कहता है, मैं छोड़ूंगा। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी सीन की आंख खुल जाती है और वह वहां से चली जाती है। इसके बाद जब दोनों देखते हैं कि सीन वहां नहीं है, तो दोनों उसके घर के बाहर जाते हैं। फिर सियोयान टैक्सी लेकर घर आ जाती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल सियोन को कुछ बॉक्सेस उठाने का काम देता है। कांग उसकी बात सुन लेता है।
फिर जब सियोयान एक बॉक्स उठाकर ले जा रही होती है तो कांग वहां आता है और उससे वो बॉक्स लेकर सीधे वाइस प्रिंसिपल के पास लाता है और गुस्से से कहता है, आज के बाद कोई सियोयान को कोई काम नहीं देगा। ये सुनकर सियोयान उसे देखने लगती है। फिर मिन को उसके अमीर दोस्त का कॉल आता है जो उसे पार्टी पर इनवाइट करता है और कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आना। उसकी बातें सुनकर मिन सोचता है ये सियोयान को अपने साथ डेट पर ले जाने का सही मौका है, इसलिए वो मान लेता है। फिर सियोयान के पास आकर वो उसे सब बताता है तो सियोयान उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर मिन सियोयान को ड्रेस दिलाने ले जाता है। वहां जब सियोयान ड्रेस पहनकर आती है तो मिन बस उसे देखता रह जाता है। तभी कांग की मॉम वहां आती है जो दोनों को साथ देखती है तो उसे लगता है ये मिन की गर्लफ्रेंड है। वो मिन से इस बारे में पूछती है लेकिन मिन उसे कोई जवाब दिए बिना सियोयान को लेकर वहां से चला जाता है। फिर कांग की मॉम कांग को कॉल करके इस बारे में पूछती है तो कांग कहता है नहीं, मिन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर कांग की मॉम कहती है मिन अभी एक लड़की के साथ यहाँ था। यह सुनकर कांग समझ जाता है कि मिन जरूर सियोयान के साथ था। फिर मिन पार्टी में सियोयान के साथ जाता है जहां दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद मिन सियोयान को घर छोड़ने आता है जहां वो उसे उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। इस पर सियोयान कहती है कोई बात नहीं। फिर बातों बातों में मिन सियोयान को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करता है लेकिन सियोयान कुछ नहीं समझती और उसे बाय कहकर चली जाती है। उसे इस तरह जाते देखकर मिन उदास हो जाता है। फिर कांग भी वहां होता है जो दोनों को साथ देखकर जलन से वहां से चला जाता है। अगले दिन मिन सियोन और मिकोंग के साथ बातें करते हुए बैठा है। तभी कांग वहां आता है और बातों बातों में वो मिन से शिन्नो कंपनी के बारे में सवाल पूछने लगता है क्योंकि वह जानता है कि मिन ने ये बात सबसे छुपाई हुई है कि वो कौन है और अब कांग ऐसे सवाल पूछ रहा है ताकि सभी को पता चले कि वो कितना बड़ा झूठा है। वो मिन से सवाल पूछने वाला ही होता है कि मिन उसकी शर्ट पर खाना फेंक देता है। यह देखकर कांग गुस्सा होकर मिन पर चिल्लाने लगता है तो मिन उससे कहता है हम स्कूल में इसलिए जोर से मत बोलो। ये सुनकर कांग चुप हो जाता है और सियोन से ऑफिस आने के लिए कहता है। कांग के इस वर्ड से सियोन को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है सबसे लड़ने के बाद ये मुझे काम करने के लिए क्यों कहता है। फिर सियोन ऑफिस आती है तो कांग उससे कहता है आज से तुम ट्रैक टीम की रिपोर्ट बनाकर मुझे डेली दोगी। सियोन ओके कहती है। फिर जब वो रिपोर्ट लेकर आती है तो कांग ऑफिस में नहीं होता। वो कांग को कॉल करके कहती है तुम ऑफिस में नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। इस पर कांग कहता है नहीं, मुझे रिपोर्ट आज ही चाहिए, इसलिए तुम रिपोर्ट लेकर घर आ जाओ। उधर यांग सियोन की स्लीपर देखकर खुश होती है और कहती है सियोन तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो। फिर वो कांग और मिन की फोटो देखकर कहती है ये दोनों सियोयान को पसंद करते हैं। लेकिन सियोयान किसे पसंद करती है। फिर कांग रिपोर्ट देख रहा होता है तभी उसे नोटिस होता है कि सियोयान भूखी है तो वो उसके लिए खाना बनाता है। जब सियोयान वो खाना खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कांग से कहती है बचपन में भी तुमने मुझे ऐसी ही एक ड्राइंग बनाकर दी थी। ये सुनकर कांग को बचपन की बातें याद आती हैं और फिर सियोयान से कहता है बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन कांग को एक मीटिंग में जाना होता है तो वो सियोयान को ड्राइवर बनाकर साथ ले जाता है। उधर जब कांगी जा रही होती है तो उसे दो आदमी दिखते हैं जो एक नशे में धुत लड़की को होटल में ले जा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वैजे उस लड़की को उठाकर कांगी की कार में बिठाता है और उसे कार स्टार्ट करने के लिए कहता है। लेकिन कांग हाई को लगता है यह लोग कोई प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो वंश से कहती है कार से बाहर निकलो। इस पर वंश कहता है मुझे इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना है। कांगी कहती है मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी, तुम बाहर निकलो। इसके बाद कांगी वंश को वहां छोड़कर चली जाती है। तभी वह लोग वहां आते हैं और वंश का उन लोगों से झगड़ा होता है। यहाँ सियोयान और कंग मीटिंग से वापस आ रहे होते हैं। तभी सियोयान देखती है कि एक नशे में धुत आदमी कार चलाने वाला है, इसलिए सियोयान उसके पास जाती है और उसे कार चलाने से रोकती है तो वो आदमी उससे लड़ने लगता है। तभी कंग वहां आता है और उस आदमी से लड़ता है। उधर कांग हाई को पता चलता है कि डब्ल्यूजे सच में उस लड़की की मदद कर रहा था, ये कोई प्रैंक नहीं था। तो कांगी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सारी सच्चाई बताकर वंश को रिहा करवाती है। फिर दोनों बाहर आते हैं तो कांगी वंश से कहती है तुम उस लड़की को जानते भी नहीं थे, फिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे थे। इस पर वंश उससे कहता है ये मेरा फर्ज था। कांगी उसकी इस बात से उससे इंप्रेस हो जाती है और यहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। फिर वंश वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कांग हाई का फैमिली लॉयर वहां आता है। कांगी उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लॉयर बताता है कांग का किसी से झगड़ा हुआ है। फिर कांग का फैमिली लॉयर यह केस खत्म करवा देता है। इसके बाद कांग सीन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर कांगी लॉयर से कहती है घर में किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लॉयर कहता है ओके। फिर थोड़ा आगे जाकर कंग सीन पर गुस्सा होता है, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी। इस पर सीन कहती है क्योंकि पहले मेरे माँ बाप के साथ। ये कहते कहते वो चुप हो जाती है। कांग को लगता है जरूर कोई बात है। फिर वो मिकोंग से मिलता है और इस बारे में पूछता है तो मिकोंग कहती है मिडिल स्कूल में एक दिन स्कूल ट्रिप से एक दिन पहले यान के माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक नशे में धुत आदमी ने उनकी कार में टक्कर मारी थी। ये सुनकर कांग सोचता है यानी सियोयान उस रात मुझसे मिलने आ रही थी, लेकिन अपने माँ बाप की मौत की वजह से वो नहीं आ पाई। उधर सियोयान सोई हुई है। फिर उसे माँ बाप के एक्सीडेंट का सपना आता है तो वो चीखते हुए उठ जाती है। अगली सुबह सियोयान जॉगिंग कर रही है। फिर कांग भी जॉगिंग करने वहां आता है। सियोयान उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ कांग सियोयान को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और उसे लगता है सियोयान हाँ कह देगी, लेकिन सियोयान उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर कांग को शॉक लग जाता है। फिर सियोयान घर आती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज है, लेकिन वो खुद से कहती है ये बहुत तेज दौड़ने की वजह से हुआ। फिर स्कूल में सियोयान मिन और मिकोंग के साथ लंच कर रही होती है। तभी कांग वहां आता है तो सीन उससे बिना बात किए वहां से चली जाती है। तो कांग उसके पीछे बाहर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सियोयान फिर उसे इग्नोर करके चली जाती है। मिन और मिकोंग भी ये सब देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं।
फिर मिन सियोयान के पीछे जाता है और सियोयान को उदास देखकर इधर उधर की बातें करता है, जिससे सियोयान का मूड अच्छा हो जाता है। उधर कांग चिंतित है यह सोचकर कि सियोयान मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। फिर जोंगमी एक रेस्टोरेंट में अपनी मॉम के साथ है, जहां उसकी मॉम कहती है जिस आदमी से तुम उस दिन मिली थी उसकी अभी भी तुम में इंटरेस्ट है, इसलिए इस बार कोई गलती मत करना। यह सुनकर जोंगमी चिंतित हो जाती है। फिर सियोयान घर आती है, तभी कांग उससे मिलने वहां आता है। सियोयान उसे कहती है जाओ, तो कांग उसे कहता है तुम स्कूल में मुझे इग्नोर कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने यहां आया। ये कहकर वो सियोयान के पास जाता है और थोड़ी देर उसे देखने के बाद वहां से चला जाता है। फिर सियो मिकियोंग से मिलती है और उसे सब बताती है, तो मिकोंग उससे कहती है कांग सच में तुम्हें पसंद करता है। मैं आज पार्क से मिली, पार्क ने मुझे बताया कांग को गेली बात के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस दिन मॉल में उसने जो कहा वो सब सच था। मिकोंग की बातें सुनकर सियो सोच में पड़ जाती है। फिर वो कांग के घर उससे मिलने जाती है और पूछती है बचपन में तुमने उन लड़कों के साथ मुझे डेट पर ले जाने की बेट क्यों लगाई थी। इस पर कांग कहता है मैंने कोई बेट नहीं लगाई थी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उस दिन जब वो बच्चे बेट लगा रहे थे, कांग उनके साथ खड़ा था लेकिन उसने कोई बेट नहीं लगाई थी। और जब सियोयान ने कांग को उन लड़कों के साथ देखा तो उसे लगा कांग ने उन लोगों के साथ बेट लगाई है। फिर जब कांग ने सीन को डेट पर चलने के लिए कहा था तो सियोयान ने उसे अगली और फैटी कहकर मना कर दिया था। ये सब जानकर सियोयान उससे सॉरी कहती है, मैं अब तक तुम्हें गलत समझती रही। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, तो कांग उसके पीछे आता है और कहता है अब जब ये साफ हो गया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो अब तुम मेरी फीलिंग्स को इग्नोर क्यों कर रही हो। इस पर सियोयान कहती है क्योंकि तुम हैंडसम हो, मेरे हैंडसम भाइयों की वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं कभी किसी हैंडसम बॉय को डेट नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। कांग ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर कांग डॉक्टर किम को कॉल करके उन्हें सब बताता है, अब सियोयान मुझे मेरे हैंडसम फेस की वजह से रिजेक्ट कर रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर किम कहते हैं अगर तुम्हें अपनी शक्ल पसंद नहीं तो मुझे दे दो। ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। अगले दिन जून सियोयान के पास आकर उसे रिपोर्ट कार्ड दिखाता है जिसमें उसे पूरे मार्क्स मिले होते हैं। ये देखकर सियोयान बहुत खुश हो जाती है। जून कहता है अब मैं जरूर के पॉप स्टार बनूंगा। फिर कॉल करके वह अपनी ट्यूशन टीचर को बताता है मुझे पूरे मार्क्स मिले। फिर उसके जाने के बाद जूई आती है, उसे भी पूरे मार्क्स मिले हैं। जब सियोयान उसकी रिपोर्ट कार्ड देखती है तो उसके लिए भी बहुत खुश होती है। फिर उसका अमीर दोस्त मिन से मिलने आता है और दोनों शिन्वा कंपनी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी सियोयान वहां आती है और उनकी बातें सुन लेती है और फिर सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। फिर मिन उसके पीछे जाकर उसे बताता है मैं वारिस हूं। फिर सियोयान उससे कहती है मुझे पहले से पता है। मिन पूछता है कैसे, तो सियोयान कहती है उस दिन जब मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी तो वहां वॉशरूम में मुझे तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड से ये सब पता चला, और तुम चिंता मत करो मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। ये सुनकर मिन खुश हो जाता है। फिर सियोयान अपनी टीम को कंपटीशन की तैयारी कराती है क्योंकि उनका कंपटीशन 3 दिन बाद है। उसके बाद जब सियोयान घर जा रही होती है तो उसे कांग की बहुत याद आ रही है। फिर वो कांग को कॉल करने के बारे में सोच रही होती है, तभी वह देखती है कि कांग उसके सामने खड़ा है। वो सियोयान से कहता है तुम मुझे कॉल कर सकती हो, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है। सियोयान उसे देखती है, फिर उसके पास आती है और उसे आने के लिए शुक्रिया कहती है। इस पर कांग कहता है अगर तुम्हें इतना शुक्रिया है तो मुझे डिनर खिलाओ। सीन कहती है ओके। फिर वह उसे साथ लेकर डिनर के लिए जाती है जहां दोनों बहुत बातें करते हैं। उसके बाद कांग सियोयान को उसके घर के पास छोड़ता है और फिर कंपटीशन के लिए उसे ऑल द बेस्ट कहता है। फिर जब सियोयान घर के पास पहुंचती है तो वो योंगमी को घर के बाहर बैठे देखती है। दरअसल जोंगमी अपनी मॉम की टॉर्चर की वजह से घर छोड़कर आई है। उसे देखकर सियोयान को लगता है उसके पास रहने को घर नहीं है, इसलिए वो उसे कहती है मेरे साथ रहो। फिर वो अपने भाइयों की मीटिंग बुलाती है और उन्हें कहती है आज से जोंगमी हमारे साथ रहेगी। इस पर उसके भाई कहते हैं ओके। फिर सियोयान जोंगमी से कहती है जूही के साथ रूम शेयर करो। फिर 3 दिन बाद सियोयान अपनी टीम को कंपटीशन के लिए ले जा रही होती है। तभी कांग वहां आकर कहता है मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। ये कहकर वो भी उनके साथ जाता है। इसके बाद वो लोग एक होटल पहुंचते हैं। उसे देखकर कांग हैरान होकर कहता है क्या हम यहाँ रहेंगे। इस पर सीन कहती है हाँ, क्योंकि बस यही होटल हमारे बजट में है। ये सुनकर कांग सभी को वापस बस में बिठाता है और उन्हें एक महंगे होटल में ले जाता है जहां जाकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सीन बीच पर जाती है और पानी के साथ खेलती है। फिर कांग भी वहां आता है और वह भी पानी के साथ खेलने लगता है। फिर जब सीन वहां से जाने लगती है तो कांग उसके पास आकर कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूं। ये कहकर वो उसके कंधे पर सिर रख देता है। तभी मिन भी वहां आता है जो ट्रैक टीम का डॉक्टर है और सियोयान ने उसे लोकेशन भेजकर बुलाया होता है। जब मिन ये सब देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपने रूम में आता है और ग्रैंडमा को कॉल करके कहता है मैंने अपनी पोजीशन के बारे में डिसाइड कर लिया है और मुझे यहाँ क्या करना है। उधर सियोयान कांग के बारे में सोच रही है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। फिर वो कांग के पास जाती है और उससे कहती है ये सब तुम क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा करना बंद करो। ये सुनकर कांग उसके पास आता है और उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे किस करता है। ये देखकर सियोयान हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। फिर किस करने के बाद कांग सियोयान से पूछता है क्या तुम ठीक हो। सीन इसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वह अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है। फिर कांग उसे हक करता है और यहाँ उसे लगता है अब सियोयान जल्द ही मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। फिर रात में सियोयान मिकोंग को सब बताती है तो मिकोंग कहती है फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद किस करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन सच तो यह है कि तुमने उसे रोका नहीं, इसका मतलब तुम्हें भी वो पसंद है। ये सुनकर सियो सोच में पड़ जाती है। अगले दिन उनका कंपटीशन होता है जिसमें सियोयान की टीम जीत जाती है। फिर सियोयान एक जगह बैठकर ट्रॉफी देख रही होती है और खुश है। फिर मिन वहां आता है और सियोयान को खुश देखकर वो भी खुश होता है। इसके बाद जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में कांग की तबीयत खराब हो जाती है तो वो बस रुकवा कर बाहर आ जाता है। फिर सियोयान भी बाहर आती है और फूलों को देख रही है।
तभी कांग उसके पास आता है। तो सियोयान को लगता है कांग मुझे फिर किस करेगा, इसलिए वो कांग के होठों के सामने अपना हाथ रख देती है। ये देखकर कांग उससे कहता है, तुम क्या सोचती हो, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। फिर वह सियोयान के बालों में लगी घास निकालता है और उसके बाद उसके हाथ को किस करके वहां से चला जाता है। ये देखकर सियोयान हैरान हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने घरों पर है और एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। अगले दिन मिन ग्रैंडमा से मिलता है और उन्हें बताता है, मैंने अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली है। उधर कांग सियोयान से मिलता है और कहता है, मुझे पता नहीं था कि जिस रात तुम मुझसे मिलने आने वाली थी उसी रात तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था और इसी वजह से तुम मुझसे मिलने नहीं आ पाई। इस पर सियोयान कहती है, मुझे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे भाई मेरे साथ थे। फिर कांग अपने घर पर है। तभी मिन उससे मिलने आता है जो उसे बताता है, मुझे सियोयान बहुत लंबे समय से पसंद है। ये सुनकर कांग हैरान होकर कहता है, लेकिन सियोयान को तुम पसंद नहीं हो। मिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे ही पसंद करेगी। कांग कहता है, ओके देखते हैं सियोयान किसे चुनती है। यह कहकर दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अगले दिन कांग स्कूल आता है तो वहां ग्रैंडमा को देखकर डर जाता है। ग्रैंडमा उससे कहती है, मुझे वाइस प्रिंसिपल से पता चला तुम रोज स्कूल देर से आते हो और जल्दी चले जाते हो और साथ ही स्कूल के टीचर्स को अपना पर्सनल असिस्टेंट और ड्राइवर भी बना रखा है। तुम इस पोस्ट के काबिल नहीं हो, इसलिए मैं यह पोस्ट मिन को दे रही हूँ। यह सुनकर कांग समझ जाता है मिन ने यह सब किया है, इसलिए वो मिन के पास जाकर पूछता है, तुमने ये क्यों किया। मिन कहता है, मेरा इस पोस्ट को पाने का मकसद वही है जो तुम्हारा था, यानी सियोयान को पाना। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। कांग इन सबसे बहुत दुखी है। फिर जब सियोयान को यह पता चलता है तो वो कांग के ऑफिस में उससे मिलने आती है और कहती है, रिलैक्स करो, लेकिन उसे वहां ठीक नहीं कर पाती। उधर जोम्मी की मॉम एक आदमी को हायर करती है और उसे कहती है, उसे ढूंढो। यहाँ जब जोम्मी अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है तो सियोयान वहां आकर जोम्मी से कहती है, वहां कहाँ जा रही हो। सियोयान को जोम्मी की सच्चाई पता चले उससे पहले वो झूठ बोलती है, मैं यहाँ गलती से आ गई। फिर सियोयान घर पर होती है। तभी जू उसके पास आती है। वो सियोयान से कहती है, मैंने देखा है कि जून को अंधेरे से बहुत डर लगता है, ऐसा क्यों है। इस पर सियोयान कहती है, बचपन में जब हमें माँ और बाप की मौत की खबर मिली और हम सभी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल गए और जल्दबाजी में हम जून को घर पर ही छोड़ गए। उस वक्त लाइट भी चली गई, इसी वजह से जून पूरी रात अंधेरे में अकेला बैठकर रोता रहा। तब से वो अंधेरे से बहुत डरता है। यह सुनकर जूई रोने लगती है क्योंकि उसे जून के लिए बुरा लगता है। फिर सियोयान उसे चुप कराती है। फिर सियोयान अपने भाइयों के पास जाकर पूछती है, जिस रात हमारे माँ और बाप गुजरे उस रात क्या मैं घर पर नहीं थी। यह सुनकर उसके भाई हैरान हो जाते हैं और सियोयान से पूछते हैं, क्या तुम्हें उस रात की कोई बात याद आ रही है। सियोयान कहती है, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर वानसुक और वंश साथ बैठे हैं। तभी वंश कहता है, हमें सियोयान को सब बताना चाहिए जो उस रात हुआ था। मानू कहता है, नहीं, वो यह सब नहीं झेल पाएगी। इस पर वंश कहता है, अगर सियोयान को खुद सब याद आ गया तो यह भी अच्छा नहीं होगा। फिर वंश को कॉन्गी का कॉल आता है तो वह उससे मिलने जाता है। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल सबको नए चीफ डायरेक्टर से मिलवाता है जो कोई और नहीं बल्कि मिन है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मिन शिन्वा कंपनी का पोता है। इसके बाद सभी उसका अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। फिर सियोयान मिन से मिलती है तो मिन उसे बताता है, मुझे तुम पसंद हो, और साथ ही कहता है, मैंने उसकी पोजीशन इसलिए ली है ताकि काम को तुमसे दूर रख सकूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि काम तुम्हारे करीब आए। ये सब सुनकर सियोयान को शौक लग जाता है। फिर मिन उससे उसका जवाब मांगता है तो सीन थोड़ा सोचने के बाद कहती है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे बस काम पसंद है। यहाँ सियोयान अपनी फीलिंग्स कंफर्म कर लेती है, मुझे बस काम पसंद है, इसलिए वो मिन का प्रपोजल रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। इसके बाद सियोयान कांग के पास जाती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर कांग बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों घूमने जाते हैं जहां खूब एंजॉय करते हैं। उधर कांग की मॉम कांग के घर जाती है जहां उसे कांग के ड्रेस डिजाइनिंग रूम को देखकर हैरानी होती है। कांग की मॉम को वहां सियोयान की ड्राइंग भी मिलती है। उसे देखकर कांग की मॉम को याद आता है कि ये लड़की उस दिन मिन के साथ थी। जिसके बाद वो मिन से मिलने जाती है और उससे इस बारे में पूछती है तो मिन साफ बता देता है कि कांग और सियोयान एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर कांग की मॉम हैरान हो जाती है। फिर रात में कांग और सियोयान अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद सियोयान सो जाती है तो उसे सपने में एक्सीडेंट वाली रात की सब बातें दिखती हैं। दरअसल उस रात कांग को अगली और फैटी कहने के बाद सियोयान को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए कांग को कॉल करके उसने पूछा, तुम्हारा घर का एड्रेस क्या है, ताकि वहां जाकर वो उससे सॉरी कह सके। कांग उसे अपना एड्रेस बता देता है तो सियोयान अपने माँ और बाप के पास आती है और उनसे जिद करती है, मुझे अभी कांग के घर ले चलो। माँ और बाप सियोयान को मना करते हैं लेकिन सियोयान उनकी नहीं सुनती और कांग के घर जाने की जिद करती रहती है। तो फिर उसके माँ और बाप उसे कांग के घर ले जाने के लिए निकलते हैं। फिर रास्ते में एक नशे में धुत आदमी उनकी कार में टक्कर मारता है जिससे उनका एक्सीडेंट होता है और उनकी मौत हो जाती है, लेकिन सियोयान बच जाती है। ट्रॉमा की वजह से वो ये सब भूल जाती है। इसके बाद सियोयान की आंखें खुलती है और उसे इन सब की वजह से बहुत दुख होता है। फिर वो अपने भाइयों के पास जाती है और इस बात की उनसे पुष्टि करती है तो उसके भाई कहते हैं, ये सब सच है। साथ ही वो उसे बताते हैं कि जब हमें एक्सीडेंट की खबर मिली तो हम तुरंत हॉस्पिटल गए और इस दौरान हम जून को घर पर अकेला छोड़ गए और इसीलिए जून आज भी अंधेरे से डरता है। ये सब जानकर सियोयान बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है मेरे माँ और बाप की मौत का कारण मैं हूँ। जंगी भी उनकी ये बातें सुन लेती है। फिर वो जूही से पूछती है, क्या माँ बाप अपने बच्चों की जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जूही कहती है, आह। ये सुनकर जांगी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल ऐसी नहीं है। फिर सियोयान जॉगिंग के लिए जाती है और उसी के बारे में सोचती रहती है। फिर काम अच्छे से तैयार होकर उसे लेने उसके घर के बाहर आता है। फिर वहां
उसकी जून से मुलाकात होती है। कांग उससे सियोयान के बारे में पूछता है तो जून कहता है वो तो कब की स्कूल जा चुकी है। ये सुनकर कांग को अच्छा नहीं लगता। फिर सियोयान स्कूल में है और कांग को कॉल करने के बारे में सोच रही है। तभी मिन वहां आता है और सियोयान से कहता है अकेले स्नैक्स खाने में मजा नहीं आ रहा था, क्या तुम मेरे साथ स्नैक्स खाओगी? सियोयान कहती है ओके। फिर दोनों साथ बैठकर बिना बात किए स्नैक्स खाते हैं। फिर रात में सियोयान अपने भाइयों के साथ घर वापस जा रही होती है। फिर कांग उससे मिलने आता है। फिर सियोयान के भाइयों के घर के अंदर जाने के बाद सियोयान कांग को हक करके कहती है अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी। सियोयान के ऐसे बिहेवियर से कांग समझ जाता है कि जरूर कोई बात है। फिर वो सियोयान को एक रेस्टोरेंट ले जाता है और वहां जाकर पूछता है क्या हुआ, लेकिन सियोयान उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन सियोयान स्कूल में होती है। फिर कांग की मॉम उससे मिलने आती है और कहती है कांग को छोड़ दो क्योंकि तुम हमारे स्टेटस से मैच नहीं करती। वो सियोयान को पैसे भी ऑफर करती है और कहती है ये पैसे लो और कांग को छोड़ दो, लेकिन सियोयान पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है मैं कांग को जल्द ही छोड़ दूंगी। फिर सियोयान छत पर बहुत उदास होकर बैठी है। तभी मिन वहां आता है और उससे पूछता है तुम उदास क्यों हो, लेकिन सियोयान उसे कुछ नहीं बताती। उधर कांग की मॉम घर जाकर ग्रैंडमा और कांग के डैड को ये बात बताती है मैंने सियोयान को कांग को छोड़ने के लिए पैसे ऑफर किए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। ये सुनकर ग्रैंडमा और कांग के डैड हैरान हो जाते हैं। यहाँ मिन कांग के पास जाकर कहता है तुम खुद को सियोयान का बॉयफ्रेंड कहते हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि इस वक्त सियोयान किसी बात से बहुत परेशान है। फिर वो कांग से यह भी कहता है मैं यहाँ बस तुम्हें यह बताने आया था कि मान लो सियोयान तुम्हें पसंद करती है, लेकिन अगर तुमने एक भी गलती की तो मैं सियोयान को पाने का मौका नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर कांग उसे गुस्से से देखने लगता है। फिर रात में मिक्योंग कहीं जा रही होती है। तभी उसकी मुलाकात उसी डिटेक्टिव से होती है जिसे जंगीमी की मॉम ने जंगीमी को ढूंढने के लिए कहा था। वो मिक्योंग को जंगीमी की फोटो दिखाकर पूछता है क्या तुमने जंगीमी को देखा है? मिक्योंग कहती है नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? आखिर तुम हो कौन? इस पर वो आदमी कहता है मैं पुलिस से हूं। ये सुनकर मिक्योंग को शौक लग जाता है और वो सोचती है पुलिस जंगीमी को क्यों ढूंढ रही है। उधर सियोयान कांग के पास जाकर कहती है मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर कांग उसे हक करके कहता है जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी कांग की मॉम वहां आती है तो सियोयान ब्रेकअप की बात वही रोक देती है। मॉम को अचानक यहाँ देखकर कांग को यकीन हो जाता है कि इसने जरूर कुछ किया है। मिक्योंग सियोयान के घर आती है और जंगीमी का सामान चेक करने लगती है। तभी जूही वहां आती है तो मिक्योंग उससे पूछती है क्या तुमने जंगीमी में कोई अजीब बात नोटिस की है हाल के दिनों में? जूही कहती है हाँ, एक बार मैंने उसके पास बहुत सारे पैसे देखे थे। ये सुनकर मिक्योंग हैरान हो जाती है और सोचती है जंगीमी कौन है और कहां से आई है। फिर कांग चिंतित है और सोच रहा है मॉम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसने बताया होगा। फिर वो मिन के बारे में सोचता है तो समझ जाता है ये काम जरूर मिन का है। अगले दिन वो मिन से मिलने जाता है और पूछता है क्या तुमने मॉम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया? मिन कहता है हाँ मैंने बताया। ये सुनकर कांग उसे गुस्से से देखने लगता है। फिर सियोयान मिन के रूम में बैठकर अपने पैरों पर पेन रिमूवर स्प्रे कर रही है। फिर मिन वहां आता है और उसकी मदद करता है। फिर जैसे ही सियोयान उसे शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगती है, मिन उससे कहता है मैंने ही कांग की मॉम को तुम्हारे और कांग के रिलेशनशिप के बारे में बताया था। ये सुनकर सियो हैरान होती है और कहती है अब तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम पूरी तरह बदल गए हो। फिर मिन उससे पूछता है क्या तुम कांग को छोड़ दोगी? इस पर सियोयान कहती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिन बहुत उदास हो जाता है। फिर मिक्योंग सियोयान के घर पर है। फिर जंगीमी वहां आती है तो मिक्योंग उससे पूछती है तुम कौन हो और कहां से आई हो? इस पर जंगीमी कहती है अब सियोयान का क्या होगा? ये सुनकर मिक्योंग कहती है सियोयान को क्या हुआ? तो जंगीमी कहती है सियोयान को उस रात की सब बातें याद आ गई है। यहाँ जंगीमी मिक्योंग को बताती है कि सियोयान को एक्सीडेंट याद आ गया है। ये सुनकर मिक्योंग उदास हो जाती है। फिर जब मिक्योंग जा रही होती है तो उसकी सियोयान से मुलाकात होती है। मिक्योंग उस पर गुस्सा होकर कहती है मुझे जंगीमी से तुम्हारे बारे में पता चला, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? सियोयान उससे कहती है सॉरी। इसके बाद दोनों साथ बैठती है जहां सियोयान मिक्योंग को बताती है मुझे सब याद है। ये सुनकर मिक्योंग भी बहुत उदास हो जाती है। उधर कांग अपने घर पर डिनर के लिए जाता है जहां वो अपनी मॉम से पूछता है क्या तुमने सियोयान से कुछ कहा? मॉम कहती है हाँ, मैंने उसे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा। इस पर कांग कहता है मुझे सियोयान पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर उसकी मॉम चुप हो जाती है। दूसरी तरफ सियोयान जंगीमी से पूछती है तुम कौन हो और पुलिस तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी, और क्या तुम्हारी कोई फैमिली है? दरअसल मिक्योंग ने सियोयान को सब बता दिया था, इसलिए सियोयान जंगीमी से ये सब पूछ रही थी। इस पर जंगीमी कहती है हाँ मेरी फैमिली है, लेकिन वो लोग मेरी शादी एक ऐसे बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं जिसकी पहले से कई शादियां हो चुकी हैं, इसीलिए मैं घर से भाग आई हूं। लेकिन अगर तुम्हें मेरा यहां रहना पसंद नहीं है तो मैं यहां से चली जाऊंगी। ये कहकर वह जाने लगती है तो सियोयान उसे रोककर कहती है तुम जितने चाहो यहां रह सकती हो। ये सुनकर जंगीमी खुश होकर उसे हक कर लेती है। अगले दिन कांग के डैड कांगी के पास आते हैं और उसे सियोयान की फाइल देकर कहते हैं कांग को ये लड़की पसंद है, तुम देखो ये लड़की कैसी है। फिर डैड के जाने के बाद जब कांगी फाइल देखने वाली होती है तो उसे एक और जरूरी डॉक्यूमेंट दिखता है, इसलिए वो उस डॉक्यूमेंट को देखने लगती है और सियोयान की फाइल एक तरफ रख देती है। उधर कांग की मॉम शॉपिंग करके वापस आ रही होती है। तभी उनकी हील एक होल में फंस जाती है। वह बहुत लोगों से मदद मांगती है लेकिन कोई मदद नहीं करता। तभी सियोयान वहां आती है और उनकी मदद करती है। यह देखकर कांग की मॉम उससे इंप्रेस हो जाती है। फिर सियोयान मिक्योंग के साथ है तो मिक्योंग उसे बताती है कल मेरी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तब मैंने पार्क को कॉल किया था और पार्क ने मेरी बहुत मदद की और उसने मुझे प्रपोज भी किया है। ये सुनकर सियोयान कहती है पार्क सच में एक अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, इसलिए तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो।
इस पर मिक्योंग कहती है मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर सियोन को उदास देखकर वो उसे अपनी ड्रेस पहनाकर घूमने ले जाती है, लेकिन बाहर जाने के बाद भी सियोन कांग को याद करके बहुत उदास है, इसलिए मिक्योंग उसे वापस घर ले आती है। घर आने के बाद भी सियोन कांग को याद करके रो रही है। यह देखकर मिक्योंग सोचती है मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद वो घर जाकर कांग को कॉल करती है और उसे उस रात के बारे में सब बताती है। सियोन को लगता है उसके माँ और बाप उसकी वजह से मरे। ये सब सुनकर कांग हैरान हो जाता है और फिर जवान सुक के पास जाकर उसे सब बताकर पूछता है क्या ये सब सच है। जवान सुक कहता है हाँ, ये सब सच है। ये सुनकर कांग सोचता है ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर उस रात सियोन मुझसे मिलने नहीं आ रही होती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। यहाँ एक जे सियोन को उदास देखकर उसके पास जाता है और कहता है मुझे पता है तुम एक्सीडेंट को याद करके दुखी हो क्योंकि तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो डेस्टिनी है। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम पुरानी सभी बातें भूल जाओ और पहले की तरह खुशी से जिंदगी जियो। सियोन कहती है उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ डैड ने खुद को नहीं बचाया और मुझे कार से निकालकर बचाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक जे कहता है हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो और आगे बढ़ती रहो, इसलिए अब तुम पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो। ये सुनकर सियोन सोच में पड़ जाती है। उधर कांग को जब सच्चाई पता चलती है तो वह एक्सीडेंट की जगह पर जाता है और बहुत दुखी होता है। यहाँ सियोन अपने भाई की बातें याद करके सोचती है वो सही कह रहे हैं, मुझे पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचकर वो कांग से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन तभी कांग उससे घर के बाहर ही मिल जाता है। सियोन उससे कहती है अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी और ये भी कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सियोन की ये बातें सुनकर कांग इमोशनल हो जाता है और सियोन को किस करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि सियोन के माँ और बाप उसकी वजह से मरे। इसलिए वो पीछे हट जाता है और सियोन से कहता है मुझे पता चला कि तुम्हारे माँ और बाप मेरी वजह से मरे, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सियोन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर सियोन मिकोंग और जेंगमी को कॉल करके पूछती है तुम दोनों में से किसने कांग को ये सब बताया? फिर मिकोंग कहती है मैंने बताया। ये सुनकर सियोन उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन सियोन फिर कांग से मिलने जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कांग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है यहां से चली जाओ। फिर जब सियोन वहां से उदास होकर जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मिन से मुलाकात होती है, जो सियोन को उदास देखकर समझ जाता है कि जरूर कांग ने कुछ किया है। फिर वो कांग के घर जाकर कहता है अगर तुमने सियोन को छोड़ा तो मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन ग्रैंडमा स्कूल में आती है और वह एक जगह फूलों को देखकर बैठी होती है। फिर उन्हें यह देखकर सोन को लगता है इस बुजुर्ग महिला की कमर में दर्द है, इसलिए उन्हें उठाकर वो मिन के ऑफिस में ले जाती है, जहां मिन उन्हें बताने ही वाला होता है कि ये ग्रैंडमा है, लेकिन ग्रैंडमा उसे मना कर देती है मत बताओ, और देखती है कि सियोन कितने अच्छे से उनकी देखभाल करती है। ये देखकर ग्रैंडमा भी सियोन से इंप्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ कांग हाई सियोन की फाइल देखती है तो उसे पता चलता है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड जुआ की बहन है। ये देखकर वह चिंतित हो जाती है। फिर रात में सियोन कांग के बारे में सोचते सोचते सो नहीं पाती, तो वो चुपचाप कांग से मिलने जाती है। जब कांग उसे वहां देखता है तो कहता है किसी के घर आने का ये कोई वक्त है। वो सियोन से कहता है घर जाओ, लेकिन सियोन नहीं जाती, तो वो सियोन से कहता है अगर तुम घर के अंदर आई तो फिर रात भर यही रहना होगा। सियोन कहती है ओके और घर के अंदर चली जाती है। उधर वंश देखता है कि सियोन घर पर नहीं है, तो वो मिकोंग को कॉल करके कहता है चलो मिलते हैं ताकि हम कांग के घर जाएं। उस वक्त मिकोंग पार्क के साथ होती है, इसलिए वह पार्क को भी साथ ले लेती है। फिर ये तीनों कांग के घर जाते हैं, जहां कांग और सियोन डांस कर रहे होते हैं और उन्हें इन लोगों के अंदर आने का पता ही नहीं चलता। फिर जब कांग और सियोन इन लोगों को देखते हैं तो डर जाते हैं और दीवार से लग जाते हैं। इसके बाद वंश कांग के पास जाकर कहता है तुम्हें हमारे माँ और बाप के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया है ना? कांग कहता है हाँ पता चला, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सियोन से दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर वंश खुश होकर कहता है तुम डेट कर सकते हो। अगले दिन ग्रैंडमा, कांग की मॉम और डैड सभी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर ग्रैंडमा कहती है मैं कल स्कूल गई थी, वहां मैंने सियोन को देखा। सियोन बहुत अच्छी लड़की है और कांग के लिए बेस्ट है। इस पर कांग की मॉम कहती है वो सच में बहुत अच्छी लड़की है, मतलब यहाँ ये तीनों सियोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उधर कांग हाई वंश से मिलती है और उसके फैमिली के बारे में पूछती है, तो वंश उसे बताता है ये रहा मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ। ये सुनकर कांग हाई चिंतित हो जाती है, क्योंकि कोरियन कल्चर के मुताबिक या तो कांग और सियोन की शादी हो सकती है या कांग हाई और वंश की शादी हो सकती है, मतलब इन दोनों कपल्स में से एक कपल को अपना प्यार कुर्बान करना होगा। फिर कांग हाई कांग से मिलने जाती है और उसे कहती है सियोन को छोड़ दो, जिस पर कांग कहता है मैं सियोन के बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर कांग हाई चुप हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। उधर सियोन और मिकोंग कुछ सामान निकालने के लिए कबोर्ड खोलती है, तभी जंगीमी वहां बैठी दिखती है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाती है। दरअसल जोंगमी उनकी बातें सुनने के लिए वहां बैठी थी। दोनों उसे कहती है बाहर आ जाओ। जब जोंगमी बाहर आती है तो वो उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर जोंगमी सियोन को सच बताती है मैं तुम्हारे जैसा बनने के लिए यहां आई हूं। जैसे तुम लोगों की मदद करती हो मैं भी वो सब करना चाहती हूं। जैसे तुम बिना डरे हर प्रॉब्लम का सामना करती हो मैं भी वैसा ही करना चाहती हूं, और ये सब सीखने के लिए मैं यहां आई हूं। जेंगमी की ये बातें सुनकर वो खुश होती है। फिर जेंगमी कहती है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, इसीलिए मैं जा रही हूं। फिर बाहर आकर वो सियोन और मिकोंग को हक करती है और उन्हें बाय कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो सामने की बिल्डिंग का ताला खोलने लगती है। यह देखकर मिकोंग उससे पूछती है तुम अपने घर जा रही थी तो अब यहाँ कहाँ जा रही हो? यह सुनकर जंगीमी कहती है यही मेरा घर है, मुझे इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट का किराया भरने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली।
ये सुनकर मिकोंग और सियोएन को शौक लग जाता है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जंगीमी इतनी अमीर है। फिर दोनों अंदर आती है और यही बातें कर रही होती है। तभी सियोएन को कांग का कॉल आता है जो उसे कहता है रेस्टोरेंट पर मिलो। ये सुनकर सियोएन खुश हो जाती है और फिर खुशी खुशी कांग से मिलने जाती है जहां वो कॉफी का लुत्फ उठाते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। उधर कांग हाई वांजे से मिलकर कहती है अब हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। वांजे कहता है दरअसल कांग हाई ये सब इसलिए कर रही है ताकि उनकी शादी कांग और सियोएन की शादी से पहले हो जाए और उन्हें अलग ना होना पड़े। फिर सियोएन कहीं जा रही होती है, तभी उसकी मिन से मुलाकात होती है जो उसे एक जगह ले जाकर कहता है तुम जानती हो मुझे तुम पसंद हो लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा। मिन की ये बातें सुनकर सियोएन को उसके लिए बुरा लगता है तो वो उसे हक करके कहती है उसकी नई जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट। फिर कांग उन्हें देखता है और मिन के पीछे भागकर उसे मारने जाता है। इसके बाद कांग सियोएन से कहता है तुमने मिन को हक क्यों किया? इस पर सियोएन कहती है वो एक गुड बाय हक था। ये सुनकर कंग को चैन मिलता है। फिर सियोएन वहां से जाने लगती है तो कंग उसे जाने नहीं देता और पूरी रात उसे अपने पास रखता है। अगले दिन कांग मिन को साथ खाने ले जाता है जहां वो उससे कहता है सियो यान की जिंदगी से जाने के लिए शुक्रिया। यहाँ दोनों बहुत बातें करते हैं और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाती है। यहाँ क्वान सुक जांग के साथ है। जांग वही है जो जून और जूही को ट्यूशन देता था। जांग भी गए और ट्यूशन के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। उधर कांगी वन से मिलकर उसे बताती है इसीलिए मैं कह रही हूँ जल्दी शादी कर लो। सब कुछ जानने के बाद दोनों साथ मिलकर डिसाइड करते हैं हम ब्रेकअप कर लेते हैं ताकि वह दोनों खुश रह सके। इसके बाद आखिरी बार एक दूसरे को हक करके वो अलग हो जाते हैं। अगले दिन सीओ यान कांग के साथ उसके फैमिली मेंबर से मिलने जाती है। वहां जाकर पहले वो बहुत नर्वस होती है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है और सीओ यान को कांग की फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उधर जेनमी की मॉम जंगी को ढूंढ लेती है और फिर उसे बहुत मारती है और कहती है आखिरकार तुम मिल ही गई। लेकिन इस बार जंगीमी उससे डरती नहीं है और उसे रोक कर कहती है बस बहुत हो गया, अब मैं खुद को और तंग नहीं होने दूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हारे होश हवास ठीक है? तुम क्या कह रही हो? इस पर यंग मी कहती है हाँ मेरे होश ठीक है, अब मुझे पता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। मेरे डैड के लिए भी मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दे दूंगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद यांगमी अपनी मॉम को एक बैंक पासबुक देती है और कहती है इस अकाउंट से तुम्हें हर महीने पैसे मिलते रहेंगे, इसलिए अब दोबारा यहां आने की कोशिश मत करना और मुझ पर हाथ मत उठाना। इसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है यहां से जाओ। जंगीमी का ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर उसकी मॉम डर जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन मिन सीन से कहता है मैं कुछ वक्त के लिए कोरिया से बाहर जा रहा हूं अपनी डॉक्टर की जॉब कंटिन्यू करने के लिए। यह सुनकर पहले सियोन को लगता है कि मिन उसकी वजह से जा रहा है, लेकिन मिन कहता है नहीं मैं अपनी खुशी से जा रहा हूं। इस पर सियन उसे ऑल द बेस्ट कहती है। फिर कांग के घर पर क्रिसमस पार्टी होती है जहां सभी एंजॉय करते हैं। वैजे और कांगे भी वहां आए होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कांग और सीओ यांग की शादी के बाद हम बिना किसी की परवाह किए फिर से डेटिंग शुरू कर देंगे। उधर कांग पहले मिन से अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी कहता है और फिर उससे गुड बाय कहता है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कांग सियोन के लिए एक ड्रेस बनाता है जिसे देखकर सियोन बहुत खुश होती है और यहाँ दोनों बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। उधर मिकोंग और पार्क भी अब कपल बन चुके हैं। वहां वनसुक और जेंग भी बिना किसी की परवाह किए पब्लिकली एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। यहाँ जून अपने डेब्यू के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करता है। उधर जुई अपनी ट्रैक करियर पर पूरी फोकस देती है। जंगी भी अब बहुत खुश है। वनजे और कांग हाई कांग और सीओ यांग की शादी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी शादी के बाद वह भी फिर से डेटिंग शुरू कर सके। उधर मिन भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, गरीब बच्चों का मुफ्त में इलाज कर रहा है। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ड्रामी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में ये भी बताएं कि आपको स्टोरी में सबसे ज्यादा कौन सा ख्याल या सीन अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।